हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं आ गई हूँ फिर से यू फ्रॉम द फ्यूचर के नेक्स्ट पार्ट को लेके। तो जल्दी जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करती हूँ। हम देखते हैं शिन और टैंग आपस में साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं। तो शिन के कोट पे कुछ गिर जाता है और टैंग उसे साफ करने के लिए वॉशरूम चली जाती है, वहाँ से एक नैपकिन लाने के लिए। तो शिन उसे जाते हुए देखता है, लेकिन साथ ही में वो देखता है कि उसकी एक्स वाइफ आ रही होती है सामने से। तो एक्स वाइफ उसकी सीधा उसके सामने आकर ही खड़ी हो जाती है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी आया हुआ है। शिनू से जैसे ही अपने पास आते हुए देखता है, वो कुछ न कुछ खाने का नाटक करने लगता है, लेकिन उसकी एक्स वाइफ सीधा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से उसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि यही है मेरा वो एक्स हस्बैंड। तो उसका एक्स हस्बैंड कहता है, अच्छा वो वही है जो दिन भर ऑफिस में लगा रहता था और तुम्हें टाइम नहीं देता था। तभी उसकी एक्स वाइफ बोलती है, ये तो मेरे साथ कभी बाहर खाने नहीं आया जब हम दोनों साथ में थे। ये दोनों इस तरह से टॉन्ट मारा करते हैं। तभी वहाँ टैंग की एंट्री होती है। तो टैंग वो सब सुन लेती है और कहती है कि साथ में जब कोई अच्छा इंसान हो तो इंसान टाइम निकाल ही लेता है। तो उसकी एक्स वाइफ कहती है कि तुम कौन हो। तो वो अपने आप को उसकी गर्लफ्रेंड बताते हुए कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और वो ये भी कहती है कि साथ में मैंने ये भी सुना है कि इसकी एक्स वाइफ इसके बहुत सारे पैसे खा जाती थी। फिर टैंग शिन का कोट साफ करने लगती है और कहती है, अरे ये तो साफ ही नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं, हम इसको फेंक देंगे और साथ में हम एक नया कोट चूज कर लेंगे जैसे तुमने अपनी गर्लफ्रेंड चूज की है। तो उसकी एक्स वाइफ ये सब सुन रही होती है। टैंग उसे जला जला के बातें भी कह रही होती है। तो उसकी एक्स वाइफ वहां से चली जाती है और साथ में उसका बॉयफ्रेंड भी वहां से चला जाता है। बाद में शिन टैंग से कहता है कि थैंक यू मुझे इन सब से बचाने के लिए। फिर शिन पूछता है वो कोट कहाँ है। तो टैंग कहती है कि कोट तो हमारे घर पे है, तो एक काम करना, आज आज हम साथ में घर चलेंगे। तो शिन काफी नर्वस हो जाता है और फिर टैंग उसे कहती है, अरे मैं मजाक कर रही थी, चलो साथ में डिनर करते हैं। हम घर में देखते हैं कि श्रिया और शन बर्तन धुल रहे होते हैं। तो शन फिर से वही टॉपिक लाता है और कहता है कि कल रात में। तो जैसे वो इतना बोलता है, श्रिया उसे रोक देती है। फिर श्रिया बोलती है कि मैं उस टाइम सो रही थी। शन कहता है कि तुम 3 महीने बाद इस घर से चली जाओगी। तो श्रिया कहती है कि हाँ मुझे तो जाना ही है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर शन स्टारलाइट के पास आता है। स्टारलाइट शन से पूछता है कि आपको तो दूसरी लड़कियों के साथ इंटीमेट होने में बहुत ज्यादा परेशानी थी, आपका तो ये डिसऑर्डर था, लेकिन फिर भी आपने सिस्टर को किस किया, तो आपने क्यों किया। तो शन उसकी इन सब बातों को सुनते हुए कहता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे श्रिया से प्यार हो गया है। और वो स्टारलाइट से पूछता है कि वो श्रिया को इस घर में कैसे रोके। फिर स्टारलाइट उसे सजेशन देता है कि या तो शन उसके साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले जिससे वो घर छोड़कर जा ही ना पाए, या फिर वो ऐसा कर सकता है कि श्रिया उसके प्यार में आ जाए और फिर वो खुद ही जाने से मना कर देगी। तो शन कहता है कि प्यार कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो उसे हो जाएगी, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो श्रिया को पसंद है भी कि नहीं। फिर स्टारलाइट कहता है तो फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट वाले मेथड के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। पर शन स्टारलाइट की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। तो वो उसे कहता है कि तुम चार्ज हो जाके, और फिर वो वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि श्रिया को ऑफिस में सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं क्योंकि शन के साथ उन लोगों का प्रोजेक्ट काफी सफल रहा। तो सब उसे ट्रीट मांग रहे होते हैं। इतने में बॉस आती हैं और वो श्रिया को प्रेस करती हैं और साथ में कहती हैं कि ट्रीट श्रिया की तरफ से नहीं बल्कि उनकी तरफ से होगी। लेकिन श्रिया फिर भी इंसिस्ट करती है कि वो ट्रीट उसकी तरफ से होगी। और इधर शन को ऑफिस में दिखाया जाता है। शन का मन कर रहा होता है कि वो श्रिया को कोई मैसेज या कॉल करे, लेकिन उसे स्टारलाइट की बातें याद आ जाती हैं, जहाँ स्टारलाइट उसे सजेस्ट करता है कि उसे सख्त बन के रहना है पहले की तरह, जहाँ पे वो किसी को खुद से मैसेज या कॉल नहीं करता था। लेकिन तभी श्रिया का कॉल खुद से आ जाता है और शन उसका कॉल खुद से काट देता है। फिर उसके केबिन में शिन आता है और वो कहता है कि क्या वो कल की डे ऑफ ले सकता है। तो शिन कहता है कि नहीं, वो नहीं ले सकता, जिसको भी उससे मिलना है वो उससे ऑफिस में आके मिल ले। तो शिन कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफिस में बुलाएगा, क्या ये सब अच्छा लगता है। तो शन फिर उससे पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन, क्या, कैसे। तो शिन उसे सब कुछ बता देता है और फिर शन उससे उस रात के बारे में पूछता है। तो शन कहता है कि नहीं, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। साथ ही में शन उसे डे ऑफ के लिए भी हाँ कर देता है। इधर हम श्यामो को देखते हैं जो अपने कलीग्स और डायरेक्टर के साथ पार्टी कर रही होती है और सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि शन भी एक मीटिंग के लिए वहीं आया हुआ। तो उन दोनों अगल बगल वाले रूम में ही होते हैं। तो उधर काफी शोर आया करता है। शन के पास उसके क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो इनके थ्रू आया हूँ। वो एक नाम लेता है, चेन यून। तो शन कहता है कि हाँ, लेकिन मैं इसे बहुत दिनों से मिला नहीं हूँ। तभी स्टारलाइट वहां पे सेंस कर लेता है कि श्रिया आसपास है। स्टारलाइट कहता है अगर मिस श्रिया यहाँ पे अपने ऑफिस के काम की वजह से आई है तो उन्हें ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो शन भी ये सुनता है और फिर वो
जो उसके क्लाइंट्स होते हैं वो सुन लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो शेन को सजेस्ट करते हैं कि हम यहीं पर बैठे हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड को तब तक के लिए देख आइए। तो शेन उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि कैंडी की डायरेक्टर उठती हैं और श्रिया के पास जाती है और कहती हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या सुनाया, और वो कहती है कि तुम्हारे इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हम दोनों एक साथ ड्रिंक करेंगे। तो श्यामू वो सब चुपचाप देख रही होती है, तो डायरेक्टर कहती है क्या तुमने मुझे अभी भी नहीं माफ किया। तो उस श्यामू को बीच में बचाने के लिए उसका एक कलीग आता है और वो कहता है कि मैं श्यामू की जगह ड्रिंक कर लेता हूँ। तो डायरेक्टर कहती है नहीं कोई नहीं करेगा। तो उसके दूसरे कलीग्स भी कहते हैं हम कर लेते हैं क्योंकि श्यामू को फीवर है। तो डायरेक्टर उसे उन लोगों को भी मना कर देती है। तो श्यामू वो ड्रिंक करने ही जा रही होती है, तभी वहाँ पे शन आ जाता है और श्रेया के हाथों से वो ड्रिंक का ग्लास लेके डायरेक्टर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने श्रेया की तारीफ की, और उसकी इस तारीफ के लिए मैं खुद से ड्रिंक करूंगा। और वो पूरा ग्लास कटक के पी जाता है। और फिर वो डायरेक्टर से कहता है कि मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है, और वो उनको एक यूएसबी ड्राइव देके श्यामो को अपने साथ लेके चला जाता है। पीछे से उसके सारे कलीग्स बहुत खुश हो रहे होते हैं कि श्यामो के पास इतना सपोर्टिव बॉयफ्रेंड है। तो जब वो दोनों जा रहे होते तब श्यामो पूछती है कि आपने डायरेक्टर को यूएसबी में क्या दिया है, लेकिन शन को कुछ अता पता ही नहीं होता है। वो तो धीरे धीरे उसको नशा चढ़ने लगता है। तो शन उसको दीवार के साइड से लगा के उसको बताता है कि उस यूएसबी ड्राइव में उसकी डायरेक्टर की सारी काली करतूतें हैं, जिन्होंने उसके लैपटॉप में वायरस डलवा दिया था। इतना कहते कहते वो श्रिया के काफ़ी करीब आ जाता है और श्रिया भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है कि शन उसे किस करने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और शन उसके ऊपर गिर जाता है। शन काफ़ी भारी होता है तो स्टारलाइट तुरंत भाग कर आता है। स्टारलाइट शन को उठाता है और उसे एक रूम में लाके लिटा देता है। फिर स्टारलाइट श्रेया को बताता है कि क्लाइंट्स अभी भी वहीं पर रुके हुए हैं तो उसे वापस जाना पड़ेगा, और स्टारलाइट वहाँ से चला जाता है। फिर श्रेयामो का स्ट्रगल शुरू होता है शन के साथ। वो उसका ब्लेजर उतारती है और फाइनली श्रेयामो काफ़ी मेहनत के बाद उसे इसके बिस्तर पे लिटा देती है। तो शन हल्का हल्का अपनी आंखें खोलता है तो उससे श्रेयामो की जगह पर स्टारलाइट दिखता है और वो स्टारलाइट से पूछता है कि श्रेयामो कैसी है। शन पूछता है कि पता नहीं श्रेयामो कैसी है। तो श्रेया जवाब देती है कि मैं घर पर ही हूँ, लेकिन उसे स्टारलाइट ही दिख रहा होता है। तो वो उठकर जाने लगता है। तो श्रेयामो उसे फिर से लिटाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी चक्कर में वो उसी के ऊपर गिर जाती है और उन दोनों के बीच फिर से एक किस हो जाता है। और इधर स्टारलाइट को कार में दिखाते हैं जहाँ वो दनिका को बुलाता है। तो दनिका स्टारलाइट से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो घर क्यों नहीं गया। तो स्टारलाइट कहता है कि वो नहीं चाहता कि श्रेयामो और शन के बीच में जो भी हो रहा है वो उनके बीच में आए। और वो दनिका से भी कहता है कि उसे गलती से भी वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि वो चाहता है कि ब्रदर और सिस्टर के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं वो सारी दूर हो जाएं, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से। और वो साथ में दनिका को बताता है कि वो तो बस ग्रैंडपा की बातों को अमल में ला रहा है और उन दोनों को साथ में मिला रहा है। तो दनिका भी उसकी बात मान लेती है। शन उसे फिर से बताता है कि उसकी डायरेक्टर ने कैसे उसके लैपटॉप में वायरस डाल दिया। तो श्रेया कहती है कि हाँ वो पहले भी वो सब बता चुका है। तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शन उसे फिर से पकड़ लेता है और श्रेया काफ़ी कोशिश करती है। शन उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रेया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और उसे फिर शन के रूम में ही सोना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि शन की डायरेक्टर उसी मास्क वाले इंसान के पास गई है और वो यूएसबी उसे देते हुए कहती है कि शन को सब कुछ पता चल गया है और मुझे नहीं लगता अब मैं शन के किसी भी कंपनी में किसी भी वे में कॉन्टैक्टेड रह पाऊंगी। तो वो उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इन लोगों को सब कुछ पता चलने से पहले ही तुम रिजाइन कर दो। फिर हम इधर देखते हैं कि सुबह हो चुकी और श्रेया और शन साथ में सो रहे हैं। फिर दरवाजे पे नॉक की आवाज़ आती है तो दोनों उठते हैं। तो श्रेया उसे कहती है कि तुम्ही ने मेरा हाथ पकड़ रखा था जिसकी वजह से मुझे यहाँ सोना पड़ा। तब तक स्टारलाइट फिर से अंदर आ जाता है। तो श्रेया जल्दी से उठ के बेड से आकर दूर खड़ी हो जाती है। स्टारलाइट कहता है कि खाना बन चुका है। तो शन फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है और श्रेया कहती है कि वो भी अपने रूम में जा रही है। उन दोनों को ऐसे देख के स्टारलाइट स्माइल कर देता है। फिर तीनों को दिखाया जाता है टेबल पर बैठ के जहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो गलती से श्रेया के मोबाइल में लिन हैंग का एक वॉइस मैसेज चल जाता है, तो जिसमें वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए वीडियो बनाया, तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है। ये सब सुनकर शन श्रेया की तरफ ही देख रहा होता है। तो श्रेया उसे बताती है कि उसने लिन हैंग से प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में उसे जब भी कोई काम होगा तो वो उसकी हेल्प ज़रूर करेगी। तो शन उसे पूछता है कि आखिर लिन को तुमसे क्या काम है। तो तभी लिन का नेक्स्ट मैसेज होता है कि वो चाहता है कि श्रेया उसके साथ बाहर घूमने चले। तो श्रेया उसे ये बताती है। तो शन कहता है कि ठीक है तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। ये सब सुनकर श्रेया काफ़ी खुश हो जाती है और
फिर तुरंत भाग के जाती है, अपना बैग लेके आती है और साथ में उन दोनों को बाय बोलती है। तो ये सब देख के शन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि देखो ये कितनी आसानी से साथ में उसके चली जा रही है। तो स्टारलाइट कहता है अगर आपको इतना ही गुस्सा आ रहा है तो आप भी क्यों नहीं चले जाते। तो शन कहता है तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि मुझे पहले जैसा बन जाना है, और वो उन दोनों को बाय बोल के आ जाती है। तो हम देखते हैं लिन हैंग ने उसे बुलाया एक अम्यूजमेंट पार्क में। तो शियामो को वो टिकट दिखाता है। तो शियामो कहती है कि इसके पैसे मैं दे दूंगी, लेकिन लिन हैंग कहता है कि मैं अम्यूजमेंट पार्क आया हूँ, वो भी किसी लड़की के साथ, तो मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ कि मैं उससे पे करवाऊँ। फिर वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क के अंदर जा रहे होते हैं, तभी शियामो लड़खड़ाती है। तो लिन हैंग देखता है कि उसके शू के लेसेस खुले हुए हैं। तो वो ज़मीन पे बैठ जाता है उनको बांधने के लिए। तो आसपास लोग आते हैं और कहते हैं वाह कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है इसका। श्यामो उसे मना करती है कि वैसा ना करे कि कहीं फिर से उसकी और लिन हैंग की खबरें वायरल ना हो जाएं। इधर शिन को ऑफिस में दिखाते हैं जहाँ पर शिन उससे कुछ बता रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ हाँ हाँ करता रहता है। तो शिन कहता है कि आपका ध्यान कहाँ है, क्या आप शिया। वो ऐसा बोलने ही वाला होता है कि शिन उसे रोक देता है और कहता है कि तुम अपना रिलेशनशिप देखो, मैं जा रहा हूँ। और वो फिर बाहर चला आता है। फिर वो अपने मोबाइल में देखता है, क्योंकि शियामो को उसने ब्रेसलेट दिया होता है जिस वहाँ पे उसके सारी एक्टिविटीज़ जो भी वो चल रही है वो ट्रैक होती है। तो वो अपने मोबाइल में देखता है और देखता है शियामो ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स चले हैं। तो वो कहता है आखिर वो गई कहाँ है, वो कहाँ इतना चल रही है। स्टारलाइट भी उसके साथ रहता है। वो कहता है आप अगर सिस्टर के बारे में इतना ही सोच रहे हैं तो मैं उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ। तो पहले वो मना कर देता है, लेकिन फिर बाद में कहता है अच्छा ठीक है मुझे बताओ वो कहाँ है। तो वो उसे बता देता है। फिर शन और स्टारलाइट अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। इधर शियामो और लिन हैंग को दिखाते हैं जहाँ पे शियामो से बता रही होती है कि उसका हमेशा से सपना था कि वो उसके लिए एक हैनफू की ड्रेस डिज़ाइन करे। तो वो लिन हैंग कहता है कि था मतलब अब तुम्हारा नहीं है क्या। तो शियामो कहती है नहीं नहीं अभी भी मेरी ये सबसे बड़ी विश है। तो लिन हैंग कह देता है कि मुझे तुम पर यकीन है कि जो भी तुम बनाओगी वो अच्छा ही होगा। फिर श्यामो और लिनहेंग घूमना शुरू कर देते हैं। तो श्यामो एक शॉप के पास से गुजरती है जहाँ पर उस एक की रिंग बहुत अच्छी लग रही होती है। तो लिनहेंग तुरंत ही अंदर जाता है और वो की रिंग उसके लिए खरीद के ले आता है और कहता है कि ये हम दोनों की एक याद के रूप में तुम इसे रख लो और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो श्यामो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इधर शिन और स्टारलाइट अम्यूज़मेंट पार्क में आ जाते हैं और शिन की नज़रें श्रिया को ही ढूंढा करती हैं, लेकिन वो उसे कहीं दिखती नहीं है। और वो एक राइड भी ले लेता है अम्यूज़मेंट पार्क में स्टारलाइट के साथ। और फिर स्टारलाइट उससे कहता है कि आप सिस्टर को ढूंढ रहे हैं। तो वो मना कर देता है कि नहीं मैं तो नहीं ढूंढ रहा। और फिर भी दोनों एक और एक्टिविटी कर रहे होते हैं जहाँ पर वो पानी के ऊपर से चल के जाना होता है। तो वो दोनों उस पर चल रहे होते हैं, तभी शिन देखता है श्रिया को जहाँ पर वो लिन हैंग के साथ फ़ोटोज़ ले रही होती है। शिन जल्दी-जल्दी से वो वॉक पूरी करता है, लेकिन जब तक वो बाहर निकल के आता है तब तक शियामो फिर से गायब हो जाती है। वो अपने मोबाइल में चेक करता है कि शियामो किधर गई, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चलता। तो स्टारलाइट फिर से कहता है कि मैं सिस्टर को डिटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 50 मीटर्स के अंदर, तो एग्जैक्ट लोकेशन में पिन आउट कर सकता। तो शिन कहता है ठीक है तुम अपना घर जाना और अपना सिस्टम अपडेट करना जो सिर्फ 5 मीटर तक की लोकेशन कहीं भी डिटेक्ट कर ले। और शिन को गुस्सा आया करता है मन ही मन। तो वो कहता है क्या है उस लिन हैंग में। तो स्टारलाइट कहता है कि हाँ उसके पास कुछ नहीं, आपके पास पैसा सोशल स्टेटस सब कुछ उससे ज़्यादा है, लेकिन शियामो अभी उसे एडमायर करती है, तो इस चीज़ में वो आपसे आगे है। फिर शिन और स्टारलाइट शियामो को देखते हैं जहाँ शियामो लिन हैंग के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रही होती है और वो बबल्स निकाल रही होती है। दोनों ही इंजॉय कर रहे होते हैं। तो शिन देखता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो स्टारलाइट उससे कहता है कि मैं आपको बता सकता हूँ। दोनों आपस में बातें भी क्या कर रहे होते हैं। पहले शिन मना करता है, लेकिन फिर कहता है हाँ बताओ। तो वो शिन को बता रहा होता है जहाँ पे शिया की आंखों में कुछ चला जाता है। तो लिन उससे कहता है कि वो अपनी आंखें बंद कर ले। तो वो उसकी आंखों के पास से साफ करता है जिससे वो उसके क्लोज चला जाता है। तो वो शिन और देख के गुस्सा हो रहा होता है। तो स्टारलाइट कहता है कि हम अगर अभी नहीं गए इनके बीच में तो कुछ भी हो सकता है। जब कोई आंखें बंद करवाता है तो ये होता है कि वो अभी उसे किस करने वाला है। तो शिन देख के और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और इधर लिन उसे बातों ही बातों में बोल देता है कि वो शियामो को लाइक करता है और शिन उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। तो वो उसके लिए तो कहीं से भी अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो शियामो को एक बार और सोचना चाहिए उसके बारे में। तो पीछे से शिन आता है और कहता है कि हाँ तुम किसी के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ गलत बातें कर रहे थे। शियामो बीच में रोक के कहती है कि नहीं नहीं तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। शिन उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। दोनों की
इस नोक-झोंक को रोकने के लिए शियामो और स्टारलाइट कहते हैं कि ठीक है, हम दोनों एक राइड के लिए जा रहे हैं। तो वो दोनों पीछे से कहते हैं हम दोनों भी जा रहे हैं। फिर चारों चले जाते हैं, जहाँ पे शियामो पीछे की सीट ले लेती है स्टारलाइट के साथ और शिन को बैठना पड़ता है लिन के साथ, और वो भी सबसे आगे वाली सीट पे। तो जहाँ पे दोनों एक दूसरे को एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं कि हाँ, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। राइड कंप्लीट होती है और वो आते हैं, तो एक जगह फ़ोटोज़ डिस्प्ले हो रही होती है, जहाँ पर दोनों की ही फ़ोटो डिस्प्ले हो रही होती हैं, शिन की और ली हेंग की, जहाँ पे दोनों की शक्लें काफ़ी डरी हुई सी हैं। फिर चारों एक स्टॉल पे जाते हैं, जहाँ पे शूटिंग के लिए बलून्स लगे होते हैं। तो शियामो कहती है कि उसे वो करना है। तो शॉपकीपर बताता है कि जो सबसे ज़्यादा बलून्स फोड़ेगा, उसको सबसे बड़ी वाली डॉल मिलेगी। तो शिन कहता है ठीक है, मैं करता हूँ। तो शिन शुरू हो जाता है और स्टारलाइट उधर ली हेंग को अपने में कर लेता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। तो शिन फोड़ता है तो उसे फूट जाता है। फिर शियामो ट्राई करती है तो उससे नहीं हो पाता। तो शिन कहता है चलो मैं सिखाता हूँ, और वो शियामो का हाथ पकड़ के उससे भी बलून्स शूट करवाता है, और ली हेंग ये सब देख के जल रहा होता है। तो स्टारलाइट कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, और फिर वो ली हेंग का हाथ पकड़ के उससे शूट करवाता है। फिर जब ये खत्म होता है तो चारों चले जाते हैं कुछ खाने के लिए। जब चारों टेबल पे पहुंचते हैं तो ली हेंग खुद से आके शियामो के लिए एक स्टूल खींच देता है। तो शिन उसे देखता है, लेकिन फिर स्टारलाइट बीच में आता है और स्टूल पे बैठ जाता है। तो शियामो आके शिन की साइड बैठ जाती है और ली हेंग फिर से ऐसे ही रह जाता है। फिर शियामो वहाँ पे कुछ लोग आइसक्रीम खाते हुए देखती है। तो शिन कहता है अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकती हो। तो शियामो कहती है क्या मैं ले सकती हूँ? तो वो कहता है हाँ। तो वो चली जाती है। साथ में स्टारलाइट भी उसके साथ कहता है सिस्टर मैं भी चलता हूँ। तो वो भी उसके साथ चला जाता है। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तब शियामो उससे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्यों आए? तो स्टारलाइट कहता है कि ये मेरा आइडिया नहीं था, ब्रदर का था। तो वो कहती है लेकिन ऐसे कैसे? तो वो कहता है ब्रदर आपके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे थे, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो शियामो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शिन कैसे मुझे लाइक कर सकता है? तो स्टारलाइट कहता है कि मैं एक एआई हूँ और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से शिन आपको लाइक करता है, और मेरा सिस्टम भी तो अभी जल्दी ही अपडेट हुआ है। तो शियामो उससे कहती है कि ह्यूमंस का इमोशनल सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और ये सब तुम नहीं समझ पाओगे। फिर स्टारलाइट पूछता है आपसे लिन हेंग ने कहा कि वो आपको लाइक करता है, तो क्या आपको उसकी इस बात पे यकीन है? तो शियामो उससे कहती तुम्हें कैसे पता? तो कहता है मुझे सब पता है। फिर शियामो कहती है कि वो चाहे मुझे लाइक करता हो या ना करता हो, बट मैं उसे कभी लाइक नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उसे सिर्फ एक आइडियल मानती हूँ अपना। क्योंकि जब उसके पास कुछ नहीं था, उसने बहुत मेहनत की है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, वो बहुत गरीब था। तो मैं उसे सिर्फ आइडियलाइज़ करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इधर श्रेया के मॉम एंड डैड को दिखाते हैं, जहाँ पर श्रेया की मम्मी कह रही होती हैं कि तुम श्रेया का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो, तुमने उससे पूछा भी नहीं हो कैसी है। और श्रेया भी कभी कुछ ज़्यादा बताती नहीं है, वो सिर्फ अपनी अच्छी बातें ही हम लोगों को बताती है। तो उसके पापा कहते हैं कि वो अभी एक एडल्ट हो चुकी है। तो उसकी मम्मी उन्हें बीच में ही रोक देती हैं और कहती हैं कि आप जल्दी से 2 टिकट्स बुक करिए और हम कुछ ही दिन में उसे विजिट करने जाएंगे। तो शियामो के पापा मान जाते हैं टिकट बुक करने के लिए। फिर हम इधर फिर से देखते हैं, जहाँ पर वो चारों मिलके एक मूवी के लिए जा रहे हैं। तो शिन और शियामो पहले ही चले जाते हैं, लेकिन पीछे से लिन स्टारलाइट को रोक लेता है और कहता है कि तुम शियामो को सिस्टर बुलाते हो, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि उसका कोई छोटा भाई भी है। तो तुम दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है? तो स्टारलाइट कहता है कि मैं उसे सिस्टर बुलाता हूँ, इसका मतलब ये है कि वो मेरी सिबलिंग है। फिर स्टारलाइट ली से क्वेश्चन करता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है सिस्टर के साथ? तो कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो वो उसे सारी चीज़ें गिना देता है कि तुम्हारा, जब तुम ये बोल रहे थे, तुम्हारी आँखों के नीचे रिंकल्स नहीं पड़े थे, तुम खुश नहीं थे, तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तुम उससे झूठ बोल रहे थे। अब ये तुम ही जानो तुम क्यों झूठ बोल रहे थे, लेकिन तुम उसे पसंद नहीं करते हो सच में। फिर ली उससे क्वेश्चन करता है कि तुम्हें पता है कि शिन को पता है कि तुम भी शियामो को लाइक करते हो? तो स्टारलाइट कह देता है कि शायद उन्हें पता होगा, और उसके बाद वो चला जाता है। तो सब घूम फिर के वापस जा रहे होते हैं, तो लिन हैंग ऑफर करता है कि मैं तुम लोग को अपनी कार से छोड़ देता हूँ। तो शिन मना कर देता है और स्टारलाइट से कहता है कि जाओ कार लेकर आओ। तो लिन हैंग कहता है शॉक्ड होकर क्या क्या तुम लोग सब साथ में रहते हो? तो
शियामो इससे पहले कुछ बोल पाती, शन उसे रोक देता है बीच में और कहता है, हाँ तुम्हें कोई मसला है? तो लिन हिंग कहता है, नहीं मुझे क्या मसला होगा, तुम सब लोग साथ में खुश रहो, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर शन और शियामो पैदल ही निकल लेते हैं और वो थोड़ी दूर चलते हैं तो उन्हें एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो बोल नहीं पा रही होती है। तो शियामो रुकती है और उससे साइन लैंग्वेज में बात करके पूछती है कि क्या वो उसे नंबर बता सकती है मोबाइल में। तो लड़की मोबाइल में नंबर टाइप कर देती है। तो शन तो श्रिया फिर उसकी मम्मी को कॉल करती है और बताती है कि आपकी बेटी हमारे पास है। शन ये सब देखकर तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रहता है कि श्यामो को साइन लैंग्वेज भी आता है। फिर टैंक को दिखाते हैं जहाँ वो शिन की बर्थडे पार्टी के लिए बहुत ज़ोरदार प्रिपरेशन करती है, और शिन जब आता है तो वो देखकर इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि रोने ही लगता है, क्योंकि वो बताता है कि उसकी बर्थडे की ऐसी प्रिपरेशन आज तक कभी किसी ने नहीं की, उसका बर्थडे ही नहीं ऐसे मनाया गया। तो टैन उससे कहती है कि आज के बाद क्या हमेशा अब आपका बर्थडे ऐसे ही मनेगा, और वो उसका बर्थडे ऐसे ही मनाएगी। फिर इधर तीनों घर आ चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि श्यामो हैनफू की ड्रेस डिज़ाइन कर रही होती है और साथ ही मन में ये सोच रही होती है कि कहीं शन उस पर गुस्सा ना करे जब लिन को ये वो ड्रेस दे देगी तो। फिर इधर टैंक को दिखाते हैं जो शिन के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। तो शिन उसे बताता है कि उसे तो अपना बर्थडे याद भी नहीं था। तो टैंग उसे कहती है कि तुम्हें अपना बर्थडे हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि वो उसे अपनी एनिवर्सरी के रूप में भी मनाएंगी। और बातों ही बातों में वो उससे अपना लव कन्फेशन करने ही वाली होती है कि श्यामो का कॉल आ जाता है। वो उसका कॉल कट करने ही वाली होती है कि शिन उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं तुम अटेंड कर लो। वो अटेंड करती है और साथ में श्यामो को डांटती भी है कि तुमने गलत टाइम पर कॉल कर दिया, मैं तुरंत अभी उसे बताने ही जा रही थी कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। तो श्यामो उसे सॉरी बोलती है। फिर श्यामो उसे बताती है कि वो लिन हिंग के साथ घूमने गई थी। तो टैंग उससे पूछती है क्या तुम उसे डेट करने लगी हो? तो श्यामो मना कर देती है और साथ में फिर वो उसे बताती है कि वहाँ पे शन भी आ गया था। तो टैंग उससे एक्साइटेड होकर पूछती है क्या उन दोनों के बीच में कोई लव राइवलरी हुई थी? तो श्यामो कहती है कि तुम थोड़ा ड्रामे देखना बंद करो। फिर वो उससे सीरियस होकर पूछती है कि मैंने लिन हिंग के लिए हैनफू की ड्रेस डिज़ाइन की है, क्या मैं उसे दूँ? कहीं शन को बुरा तो नहीं लगेगा? तो टैंग उससे कहती है क्या तुम भी शन को लाइक करने लगी हो जो तुम्हें इन सब बातों का डर है? फिर टैंग उसे आइडिया देती है कि ये सब करने से पहले वो शन को पहले ही बता दे और फिर उसका रिएक्शन देखे। श्यामा उससे कहती है ठीक है, वो उससे बाद में बात करेगी, और वो फ़ोन कट कर देती है। फिर इधर शन को दिखाया जाता है जो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके रोबोट्स में भी वो सारी फैसिलिटीज़ और फंक्शनैलिटीज़ हों जो किसी डिसेबल से बात कर सकें, और वो उसमें अपना प्रॉफिट भी नहीं देखना चाहता। तो वो उस प्रोजेक्ट पे बहुत तेज़ी से काम करना चाहता है। तो इधर फिर दादाजी को दिखाते हैं जहाँ पर वो श्यामो का ट्रांसफ़र लेटर तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि श्यामो कैंडी कंपनी छोड़ के शेनटेक जॉइन कर ले शन के साथ। तभी वहाँ पे दनिका आती है और वो बताती है कि शन रोबोट्स में ये सब अपग्रेड लाना चाहता है। तो उसके दादाजी याद करते हैं कि कैसे शन के पिताजी भी यही सब काम करना चाहते थे, वो भी बिना पैसों का ख्याल किए कि उन्हें कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लेकिन ग्रैंडपा अपने बेटे को ये सब करने से मना कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें पता नहीं मैं ये सब क्यों मना कर रहा हूँ। तो शन के पिताजी वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं मैं वहाँ पे काम नहीं करना चाहता जहाँ पर मेरी आइडियाज़ काम ही ना आ पा रहे हों। फिर ग्रैंडपा दनिका से कहते हैं कि मैंने उस टाइम वो गलती की थी, लेकिन और शायद इसीलिए वो मेरे सामने दोबारा आ रही है। तो दनिका उनसे कहती नहीं, आपका फ़ैसला उस टाइम सही था, नहीं एम्प्लॉइज़ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता अगर वो प्रोजेक्ट सफल नहीं होता तो आपने उस टाइम जो भी किया था सब सही ही था। फिर इधर श्रेया को दिखाते हैं जिसके पास ट्रांसफ़र की मेल आ चुकी होती है। वो मेल पढ़ती है और तुरंत शन के पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि मैं अभी तो ये कैंडी कंपनी जॉइन की थी, मैंने अभी तो सी सेक्शन में अपनी जगह बनाई थी और अभी ही मुझसे वहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मेरा सपना मुझसे छीना जा रहा है। तो शन कहता है कि ये सब दादाजी का काम होगा। फिर शन उससे कहता है वो इस मामले को जल्दी देखेगा और कोई अच्छा सा सल्यूशन निकाल लेगा। तो श्रेया मुझे सुन के तो काफ़ी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि मुझसे पिंकी प्रॉमिस करो तुम सब कुछ सही कर दोगे। तो शन उससे पिंकी प्रॉमिस करते हुए कहता है कि ये सब क्या बच्चों वाले काम है, और श्यामा खुश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह श्यामा ऑफिस के लिए निकल ही रही होती है कि सामने से दादाजी आ जाते हैं। तो वो कहती है दादाजी आप यहाँ? तो दादाजी उसे बताते हैं कि हाँ मैं यहाँ आ गया हूँ और तुम्हारा तो ट्रांसफ़र हो गया था। तो श्यामा कहती है कि हाँ मैं बस कंपनी जा रही हूँ अपने सारा सामान उठाने के लिए। तो वो साथ में स्टारलाइट को भी लेके जाती है। तो शन फिर उससे पूछता है कि आप यहाँ कैसे? तो दादाजी कुछ नहीं बोलते हैं।
और वो सीधा शन के रूम में जाते हैं और सारी अलमारियां खोल के देखने लगते हैं और वो श्रेया के सामान ढूंढने लगते हैं। तो जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वो शन पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या है। तो शन कहता है क्या आप घर से इतनी दूर तक यही सब चेक करने के लिए आए हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ क्यों ना देखूं, तुम दोनों को एक साथ एक रूम में रहना चाहिए, एक साथ सोना चाहिए। तो शन कहता है क्या, तो कहते हैं अच्छा हाँ लेकिन उससे पहले तो तुम्हें शादी करनी चाहिए। तो शन ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों अभी शादी करो, जाओ श्यामो को ढूंढ के लाओ और उसे बताओ कि तुम उससे अभी शादी करना चाहते हो, बाकी का सब मैं देख लूंगा। फिर इधर श्यामो को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ वो अपना सारा सामान पैक कर रही होती है और उसके कलीग उससे बोल रहे होते हैं कि वो उसे बहुत मिस करेंगे। तो श्यामो कहती है कि हाँ वो भी उन सबको मिस करेगी और जल्दी वापस आएगी इस कंपनी में फिर से। फिर हम देखते हैं कि पुलिस आ गई होती है और सीधा डायरेक्टर के रूम में जाती है और जब वो डायरेक्टर को बाहर लेके आती है तो डायरेक्टर श्यामो के पास से बोलती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने इस कंपनी में तुम्हारे साथ जो भी किया। तो श्यामो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर पुलिस बताती है कि वो डायरेक्टर को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर इधर शन को दिखाते हैं जहाँ पर वो श्यामो का वेट कर रहा होता है। तभी स्टारलाइट आता है एक आइसक्रीम के साथ। तो शन कहता है ये किसके लिए। तो वो कहता है ब्रदर मैं तो ये आपके लिए लाया हूँ। और फिर वो ये भी पूछता है कि आपसे ग्रैंडपा ने क्या कहा। तो वो कहता है कुछ नहीं। फिर जैसे श्यामो आती है शन उसके पास आइसक्रीम लेके सीधा श्यामो के पास उसे लेके चला जाता है। फिर श्यामो शन ऑफिस आ जाते हैं जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ उन लोगों को देख के आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उन्होंने तो कितनी बार इस कंपनी में अपना ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया लेकिन उन सब लोगों का तो एक बार भी नहीं कंफर्म हुआ और श्यामो का एक ही बार में हो गया। शन ये सब बातें सुना करता है लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोल पाता है। फिर वो कहती है कि वो तो अभी इस कंपनी में नई-नई आई है, उसे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो वो यहाँ पर क्या करेगी। तो शन उसे ऑप्शन देता है कि तुम उन सब लोगों को हैंडल कर लो, उनकी इंचार्ज बन जाओ जो अभी इस कंपनी में न्यू जॉइन हुए हैं। तो श्यामो इस काम के लिए खुशी से मान जाती है और वो काम करने के लिए बैठ जाती है। तो शन भी उसको अपने ऑफिस से देखा करता है। श्यामो जिससे जो भी पूछ रही होती है वो लोग उसे सही से जवाब ही नहीं दे रहे होते हैं, कोई उससे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा होता है। तो स्टारलाइट ये सब देखता है और उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें ढंग से नहीं बोलना आता तो तुम चुप ही बैठी रहो। तो श्यामो उसे चुप कराती है कि नहीं ऐसे मत करो। फिर शिन और शन आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब शिन बताता है कि कल मैंने टैंग और श्यामो की बातें सुनी। तो उसे ये पता है कि श्यामो भी उसे लाइक करती है तो उसे तुरंत अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए। तो शिन जैसे ये सुनता है वो तुरंत श्यामो के पास चला जाता है अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। तो वो बाहर खड़ा ही होता है केबिन के जहाँ पे श्यामो काम कर रही होती है और प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो कैसे कैसे बोलेगा। तभी श्यामो बाहर आ जाती है और कहती है शन आप यहाँ पर। तो शन बताता है कि हाँ वो उसकी एक मीटिंग है तो वो उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा था। तो श्यामो पूछती है क्या आपको सोशल फोबिया है। तो वो कहता है हाँ मुझे है। फिर श्यामो कहती है ठीक है आप प्रैक्टिस करिए मैं जाती हूँ। तो वो जैसे ही जाने वाली होती है शन उसे पकड़ लेता है और सीधा केबिन के अंदर ले जाता है और फिर शन उसे जल्दी जल्दी सब कुछ बता देता है। श्यामो को एक पल में कुछ समझ ही नहीं आता। तो शन उससे कहता है क्या तुम्हें समझ में आ गया। तो वो कहती है हाँ। फिर वो पूछता है क्या तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो श्यामो कहती है नहीं। तो शन को ये बात सुन के तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वो अपना टूटा हुआ दिल लेके वहाँ से भाग जाता है। फिर श्यामो स्टारलाइट को बताती है तो स्टारलाइट को तो सब समझ आ जाता है कि शन ने क्या बोला होगा। फिर शन को घर पर दिखाते हैं जहाँ वो अभी भी बहुत ज़्यादा दुख में है। फिर धनिका आती है और बताती है कि बाहर 2 अनजान लोग आए हुए हैं। तो शन उन्हें देखने के लिए बाहर चला जाता है। तो जैसे ही शन बाहर जाता है वो मिलता है श्यामो के पेरेंट्स से। तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि आप कौन। हम तो अपनी बेटी श्यामो से मिलने आए थे। तो शन उनको अंदर लेके जाता है। श्रेया की मम्मी पूछती हैं कि वो कौन है। तो शन कहता है कि मैं श्रेया का फ्रेंड हूँ। शन से पूछती हैं क्या उनकी बेटी यहीं रहती है। तो शन जवाब देता है कि हाँ श्यामो यहीं रहती है। तो उसकी मम्मी को यकीन नहीं होता। तो शन उसको अपने मोबाइल से खुद ही कॉल मिला के उनको दे देता है और जब उधर से अपनी मॉम की आवाज़ सुनती है तो वो तो शॉक्ड हो जाती है। उसकी मॉम उसे कहने लगती हैं कि जब मैं तुम्हें कॉल कर रही थी तब तो तुमने नहीं उठाया और ये लड़का कौन है, तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुम एक लड़के के साथ रह रही थी। फिर श्यामो कॉल का बहाना बनाकर फ़ोन कट कर देती है जबकि उसकी मॉम उससे पूछने वाली होती है कि वो घर कब तक आएगी। इधर शन को समझ नहीं आ रहा होता कि वो श्यामो के पेरेंट्स से क्या कैसे बात करे। इधर श्यामो ऑफिस में परेशान हो रही होती है कि वो घर कैसे जाएगी। तभी वहाँ मैगी गुजरती है और वो उससे पूछती है कि अगर वो हाफ डे ले सकती है। तो मैगी इनकार कर देती है कि ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि ऑफिस में पूरे स्टाफ की नज़रें उसी पर हैं। फिर श्यामो चुप हो जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसे ऑफ डे तो मिलने वाला है नहीं। इधर शन उसे मैसेज कर रहा होता है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ।
श्यामो उधर से जवाब देती है कि वो अभी नहीं आ पाएगी, उसको बहुत सारा काम है, जब उसे छुट्टी मिलेगी वो तभी घर आ पाएगी। इधर श्रेया के पेरेंट्स उससे पूछते हैं क्या वो उसकी बेटी से बात कर रहे हैं, तो शिन जवाब देता है हाँ, वो श्यामो से पूछ रहा था कि वो घर कब तक आएगी। फिर शन भी काम का बहाना बना के अपने रूम में आ जाता है और श्यामो को एक बार फिर से मैसेज करता है और पूछता है कि वो घर कब तक आएगी। तो श्यामो फिर से बोल देती है कि उसे अभी छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो वो नहीं आ पाएगी। फिर वो बेड की तरफ देखता है तो उसे श्यामो के साथ अपनी किस याद आ जाती है और वो कहता है कि वो तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है और ऊपर से उसे श्यामो के पेरेंट्स से भी मिलना पड़ रहा है। फिर शन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो रिजेक्ट हो गया तो वो अपना पोटेंशियल नहीं छोड़ेगा और फिर से ट्राई करेगा। अगर वो श्यामो को डेट कर रहा होता तो वो कभी ना कभी तो उसके पेरेंट्स से मिलता ही। फिर वो शिन को कॉल करता है और कहता है कि श्यामो का काम तुम जल्दी से ख़त्म करवाओ और उसे जल्दी से घर भेजो। तो शिन पूछता है ऐसा किस लिए, तो शन कहता है कि तुमसे जो कहा गया है तुम बस वो करो। इधर श्यामो को मोबाइल यूज़ करते देख के उसके कलीग्स उसे टॉन्ट मारते हैं कि श्यामो तो बहुत काम कर रही है और वो सब तो बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने श्यामो को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया उसके प्ले टाइम में। फिर श्यामो भी उन्हें अच्छे से जवाब देती और तब तक शिन वहाँ पर आ जाता है। फिर शिन कहता है कि वो जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है उसे छोड़ दे और वो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करेगी और अभी के लिए वो घर जा सकती है। तो श्यामो बोलने वाली होती लेकिन वो शिन का इशारा समझ जाती है और अपना बैग उठा के घर चल देती है और स्टारलाइट से कहती है कि वो उसका बाकी का काम देख ले और साथ में वो शिन को मैसेज भी कर देती है कि वो घर आ रही है। इधर शिन अपने काम में कुछ कर रहा होता है तभी डोरबेल रिंग होती है और वो देखता है श्यामो की मम्मी उसके रूम में आ गई हैं। तो श्यामो की मॉम कहती है कि उन्होंने खाना बना दिया है और शिन को खाना खा लेना चाहिए। तो वो शिन कहता है कि उसे अभी खाना नहीं खाना, वो कुछ काम कर रहा है। तो शिन की मम्मी कहती है कि तो श्यामो की मॉम कहती है कि कहीं तुम रोबोट तो नहीं हो। तो शिन कहता है नहीं। तो कहती है फिर तो तुम्हें खाने की ज़रूरत है। तो जब वो इतना इंसिस्ट करती हैं तो शिन भी नीचे आ जाता है उनके साथ खाने के लिए। तीनों टेबल पे बैठ जाते हैं तो श्यामो की मॉम उससे पूछने लगती है कि क्या तुम राइटर हो। तो शन मना कर देता है। तो वो कहती है कि अगर तुम स्क्रिप्ट राइटर नहीं हो तो तुम अपने रूम में क्या काम कर रहे थे। वो ये सब पूछ ही रही होती है कि तभी श्यामो की एंट्री होती है और वो सबसे हाई करती है। तब उसकी मॉम तुरंत ही उसे पकड़ के कोने में ले जाती है। श्यामो की मम्मी उससे पूछती है कि ये लड़का कौन है। तो श्यामो मन में सोचती है अगर उसने बता दिया कि ये उसका कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड है तब तो उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। तो वो जल्दी से, उसके दिमाग में कुछ नहीं आता तो बोल देती है कि शन टैंक का बॉयफ्रेंड है। तो उसकी मॉम उसे कहती हैं कि अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को घर में लाना अच्छी बात नहीं है। तो अपनी मॉम को बताती है कि उसने तो टैंक से कहा था कि वो भी आके रह ले, लेकिन वो आकर रही ही नहीं और उसका बॉयफ्रेंड रहने आ गया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, वो बस कुछ ही दिन के लिए यहाँ पर है। तो अपनी मॉम को तो किसी तरह मना लेती है और फिर वो इधर टैंक को मैसेज करने लगती है। फिर टैंक उसे कॉल करती है और तब श्यामो उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स वहाँ आए हैं। तब फिर टैंक पूछती है कि उसने शन का क्या कैसे मैनेज किया। तो वो श्यामो बताती है कि उसने उसे टैंक का बॉयफ्रेंड बता दिया है। तो टैंक उससे कहती है कि उसकी अभी तो मिस्टर शिन से बातचीत शुरू हुई थी और वो अपने रिलेशनशिप को ट्रैक पे ला रहे थे और उसने उसका एक नया बॉयफ्रेंड बना दिया। तो श्यामो कहती है कि ये तो बस एक बहाना था और वो जल्दी से घर आ जाए आज के लिए। तो टैंक उससे कहती है कि नहीं, वो अभी तो नहीं आ सकती क्योंकि उसका मिस्टर शिन के साथ डिनर प्लान है। श्यामो जैसे ही कॉल कट करती है पीछे शन खड़ा होता है और उसने सब सुन लिया होता है। तो वो श्यामो से कहता है अगर तुम्हारे पेरेंट्स को हमारे नाम का पता चल गया, जैसे उन्होंने कहीं भी सर्च कर लिया, तब तो उनको सब कुछ पता चल जाएगा। तो श्यामो कहती है कि हाँ, उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। तो शन कहता है ठीक है, मैं स्टारलाइट से बात करता हूँ। फिर इधर टैंक को दिखाते हैं जो शिन के साथ डिनर पर आई हुई है, लेकिन उससे कुछ भी खाया नहीं जा रहा है क्योंकि वो बस मन में सोचे जा रही है कि अभी तो उसे वहाँ पर जाना भी है और उसका तो एक नया बॉयफ्रेंड भी बन चुका है अब। तो वो इन सब को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ी होती है। तभी शिन पूछते हैं कि अगर उसको कुछ नहीं पसंद आ रहा तो वो कुछ नया ऑर्डर कर देता है, लेकिन टैंक मना कर देती है और कहती है कि वो डाइट पर है। फिर शिन सजेस्ट करता है कि हम लोग डिनर के बाद मूवी देखने चलेंगे। तो टैंग उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो आज नहीं जा सकती क्योंकि उसे श्यामो के घर जाना है और वहाँ पर रहना भी है। तो शिन कहता है कि ठीक है, वो उसे घर छोड़ देगा। इधर श्यामो को दिखाते हैं जो शिन को मैसेज कर रही होती है। तो वहाँ पर शिन का एक मैसेज आया हुआ होता है और वो श्यामो से कह रहा होता है कि उसे स्टारलाइट के साथ बेसमेंट में जाना है, तो वो अपने मॉम डैड को कहीं और लेके चली जाए जिससे वो लोग उसे देख ना पाएं। फिर श्यामो 2-3 बहाने बनाती है लेकिन उसके बहाने काम नहीं करते तो वो अचानक से चिल्ला देती है। तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं क्या हुआ। तो कहती है चूहा चूहा। तो कहते हैं कहाँ गया। तो कहती है वॉशरूम में। तो उसके पेरेंट्स वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। फिर श्यामो इंतजार करने लगती है इन दोनों के आने का। इन्हें स्टारलाइट और शिन को दिखाते हैं जहाँ पे
शन कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि शामू कभी मुझे एक्सेप्ट करेगी। तो स्टारलाइट कहता है कि शायद शामू को उस दिन आपकी बात समझ ना आई होगी। तो शन कहता है कि ठीक है चलो उस दिन नहीं आई, लेकिन आज उससे अपने पेरेंट्स के सामने तो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बता सकती थी, लेकिन उसने आज भी नहीं किया। तो स्टारलाइट कहता है कि आपने भी तो उसका साथ दिया, मतलब आपको उसकी फीलिंग समझ में आती हैं। तो शन कहता है कि शायद उसने मेरे इमोशंस पर ही कंट्रोल कर लिया है। फिर स्टारलाइट कहता है कि शायद वो अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं बताना चाहती कि कहीं वो दोनों तुम दोनों को अलग ना कर दें। तो शन को ये बात थोड़ी ठीक लगती है और ये बात सुनकर वो खुश हो जाता है। फिर शामू शन को मैसेज करती है कि वो दोनों जल्दी से आ जाएं। तो वो दोनों आते हैं, लेकिन अपने शूज़ हाथ में लेके, ताकि थोड़ी सी भी आवाज़ ना हो और पता ना चल पाए कि कोई अंदर आ रहा है। लेकिन तभी शामू की मॉम आ जाती है। तो शामू उन्हें रोकने के लिए उन्हें जल्दी से हग कर लेती है और वो उन्हें तब तक हग किए रहती है जब तक कि शन और स्टारलाइट लिफ्ट के थ्रू नीचे नहीं चले जाते। फिर जब वो चले जाते हैं तो शामू अपनी मॉम को छोड़ती है और तभी टैंग आ जाती है। तो वो उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब देखती है कि पीछे शिन भी आया हुआ है तो टैंग से पूछती है कि मिस्टर शिन क्यों आए हैं यहाँ पर। तो टैंग उसे कहती है कि ये मुझे छोड़ने आए हैं। फिर वो टैंग से पूछती है कि क्या शिन को पता है कि उसने शन को उसका बॉयफ्रेंड बता दिया है। तो कहती नहीं, मैंने शिन को अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। फिर उसकी मॉम आ जाती हैं और वो पूछती हैं कि ये कौन है। तो शामू कह देती है कि ये मेरे कलीग है। फिर मिस्टर शिन जाने ही वाले होते हैं कि शामू की मॉम उन्हें भी अंदर ले आती हैं और कहती हैं कि यहीं पर रुको। फिर शामू और टैंग एक कोने में जाते हैं और शामू टैंग से कहती है कि मिस्टर शिन को मैसेज करके बता दो कि यहाँ पे सब क्या हो रहा है। शिन का मोबाइल तो कार में ही रह जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ नहीं पता चल पाता। फिर दिखाते हैं कि सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए हैं। तो शिन टैंग के लिए चेयर आगे खिसकाता है, लेकिन वहाँ पे आके शामू बैठ जाती है और टैंग शिन के बगल में जाके बैठ जाती है। तो शिन ये सब देख के बहुत अचरज में पड़ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर शामू की मॉम शिन से पूछती हैं कि उसकी एज क्या है। तो शिन कहता है कि साल वो 30 साल का हो जाएगा। शामू की मॉम टैंक की तरफ देखते हुए शामू को बोलती हैं कि देखो तुम कैसे बच्चों जैसे ड्रेसअप करती हो, शामू से सीखो कुछ, वो कितने अच्छे से ड्रेसअप करती है और उसका तो बॉयफ्रेंड भी है। तो ये शब्द सुन के तो मिस्टर शिन काफ़ी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये लाइन उनके लिए बोली जा रही हैं, जबकि असलियत में तो वो टैंग और शिन के लिए बोल रही होती हैं। जब शिया की मॉम उन दोनों को दुआएं देने लगती है तो शिन तो शॉक में चला जाता है कि ये सब कैसे हो गया। तो उसे शिन की बात याद आती है जब उसने उससे कहा था कि कैसे वो अपनी लाइफ का ख्याल रखे और हम पिछली बार की तरह इस बार भी डम ना हो जाए। तो शिन को इतनी तेज गुस्सा आ रहा होता है कि वो एक ही बार में पूरा ग्लास का पानी पी जाता है। फिर सब खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे शिन को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि वहाँ पर है ही क्यों, जब टैंग और शिन आपस में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। फिर इधर दादाजी को दिखाते हैं। ग्रैंडपा दनिका से पूछते हैं कि शिन और शामू का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। तो दनिका उन्हें बताती है कि उसे स्टारलाइट से पता चला है कि उन दोनों का रिलेशनशिप 75% तक एकदम कवर हो चुका है और बाकी का 25% अभी होना बाकी है। तो दादाजी कहते हैं कि अच्छा। तो वो स्टारलाइट से बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी दनिका कहती है कि उसे नहीं लगता कि बाकी का पूरा हो पाएगा, क्योंकि शामू के पेरेंट्स घर पर आए हुए हैं। तो दादाजी जैसे ही सुनते हैं तो वो तो तुरंत सोच में पड़ जाते हैं। और शिन डिनर के बाद बाहर निकला है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है कि टैंग ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और वो शिन की गर्लफ्रेंड बन गई है। और फिर वो जैसे ही अपनी कार में जाता है वो देखता है उसका आगे का फ्रंट वाला शीशा तो गायब ही है। वो इतनी तेज चिल्लाता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है आज के दिन। टैंग और शामू को दिखाते हैं जो एक ही रूम में बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शामू की मॉम की एंट्री होती है और वो पूछती हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो शामू कहती है कि हम सब बातें कर रहे हैं और टैंग कह देती है कि हम सब खेल रहे हैं। तो उन दोनों के जवाब थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो शिन बीच में आता है और कहता है हम तीनों मोबाइल में ही गेम खेल रहे थे। फिर तीनों अपने मोबाइल निकाल लेते हैं और जबकि उनके मोबाइल में असलियत में तो कोई गेम चल ही नहीं रहा होता है। फिर वो जाते जाते शामू से कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम चलो ना मेरे साथ। फिर शिन कहता है कि तुम लोग बैठो, मैं जा रहा हूँ बेसमेंट में। तो जैसे वो जाने वाला होता है टैंग उसके पीछे से आती है और कहती है मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। लेकिन फिर शामू उसे रोक लेती है और फिर शिन वहाँ से चला जाता है। फिर नीचे बेसमेंट में दिखाते हैं स्टारलाइट और शिन को साथ में। फिर स्टारलाइट कहता है कि ब्रदर आपको कुछ हुआ है क्या, आपकी हार्ट बीट तेज हुई थी। तो शिन कहता है कि क्या ही होगा मुझे,
श्यामो ने तो मुझे टैंक का बॉयफ्रेंड बना दिया है। तो स्टारलाइट उसे पुरानी वाली बात याद दिलाता है कि मैंने आपकी और श्यामो की फुटेज देखी है और अपने कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि श्यामो को वो बात नहीं समझ आई थी। उसने सिर्फ आपकी बात को रिजेक्ट किया है, आपको नहीं। तो शिन ये सब सुन के तो खुश हो जाता है और वो फिर से अपने काम में लग जाता है। फिर इधर शिन को दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और रो रो के कह रहा होता है कि आखिर ये उसके साथ ही क्यों और टैंग ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, वो तो उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगा। फिर इधर दिखाते हैं खाने की टेबल पर शामो, टैंग और उसके पेरेंट्स साथ में बैठे होते हैं। फिर शामो अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसे निकलना पड़ेगा, उसे एक प्रोजेक्ट के लिए जाना है। तो उसकी मॉम कहती है कि हम मुझे पता है तुम हमसे दूर भागना चाहती हो, इसीलिए सब बहाने बना रही हो। लेकिन फिर शामो कहती नहीं, उसे सच्ची में जाना है। तो उसके पेरेंट्स उसे परमिशन दे देते हैं। फिर इधर दिखाते हैं कि जितने भी लोगों को उसके साथ जाना है उस प्रोजेक्ट पे, वो सब लोग आ चुके हैं। फिर जब कंपनी के एम्प्लॉयज़ देखते हैं कि उन्हें क्या-क्या काम मिला है, तो काम बहुत कम होता है, तो वो मैगी से पूछते हैं कि उन्हें इतना कम काम क्यों मिला है। तो मैगी कहती है कि शिन ने आप लोगों को इतना ही काम दिया है और बाकी के साथ में आप लोगों को और सरप्राइज़ेस मिलेंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी। फिर वहाँ पे शिन आता है जो शिन को फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन शिन तो फ़ोन उठा ही नहीं रहा होता क्योंकि उसका फ़ोन ऑफ होता है। फिर जब शिन वहाँ आता है तो मैगी उससे पूछती है कि क्या हम लोग निकलें? तो शिन कहता है हाँ चलो। फिर इधर श्यामो को दिखाते हैं जो अपना लगेज लेके आ रही होती है, लेकिन वो देखती है कि जब तक वो वहाँ पे पहुँचेगी तब तक तो बस निकल गई होगी। तो वो टैंक से कहती है कि क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? तो टैंक कहती है हाँ ठीक है, मैं छोड़ दूँगी तुम्हें। तो उसकी मॉम कहती है तुम क्यों इसको साथ लेके जा रही हो? क्या वो तुम्हारी ड्राइवर है? तो टैंक फिर से बीच में कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे छोड़ दूँगी और वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड भी है, तो मैं उससे भी मिल लूँगी। फिर हम देखते हैं सब लोग लोकेशन पे पहुँच गए होते हैं और श्यामो भी टैंक के साथ वहाँ पे पहुँच गई होती है। तो शिन का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन वो आता ही नहीं है। फिर वहाँ टैंक पहुँचती है तो वो कहती है कि शिन यहाँ पे भी नहीं आया, मुझे नहीं लगता वो मुझसे मिलेगा। मुझे लगता है बहुत गुस्सा है, वो कल से मेरे मैसेजेस का कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। तो कहीं वो कोई उल्टी-सीधी हरकत ना कर ले। तो शिन कहता है नहीं, वो पहले भी एक बार कर चुका है, तो मुझे नहीं लगता वो इस बार भी कोई उल्टी-सीधी हरकत करेगा। तो टैंक कहती है कि तब सही है, वो मुझे इतना इग्नोर मार रहा है तो क्यों ना मैं भी उसे इग्नोर मारूँ, क्यों ना मैं उसे ब्लॉक कर दूँ। और फिर टैंक उसे ब्लॉक कर देती है। फिर टै फिर शिन कहता है कि मुझे शामो से कुछ बात करनी है। तो टैंक से कहता है कि तुम चेक इन कर लो जाके। तो टैंक वहाँ से चली जाती है। शामो उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो कल की बात के लिए? तो शन कहता है कि नहीं। फिर शामो उसे एक्सप्लेन करती है कि मैंने तो वो बस इसलिए किया था क्योंकि अगर मॉम डैड को पता चल जाता तो वो तो मुझे जान से मार ही देते और मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहने देते। तो शन ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि शामो ने झूठ इसलिए बोला ताकि वो उसके साथ रह सके। फिर शन उससे पूछता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहा हूँ तो तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा रहा? तो शामो उससे बोलती है कि तुम बहुत अच्छे थे। अगर तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड ना हो के रियल में बॉयफ्रेंड होते तो ऐसे ही होते और बहुत अच्छे होते। तो शन को उसकी बात सुन के गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर शामो मन में सोचा करती है कि पता नहीं उसने ऐसा क्या बोल दिया जिससे शन को गुस्सा आ गया है। फिर इधर शिन को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपना मोबाइल स्टार्ट कर रहा होता है, लेकिन फिर से उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आता और वो फ़ोन ही नहीं स्टार्ट कर पाता। फिर वो फिर से गुस्से में कहता है सब मेरे साथ ही क्यों होता है? फिर वो कहता है इस सब की जड़ तो शन ही है। तो वो उससे बात करने के लिए सीधा ऑफ़िस चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सब लोग तो किसी प्रोजेक्ट के लिए गए हुए हैं। तो वहाँ पे उसके मोबाइल में सिग्नल भी आ जाता है, तो उसे टैंक के सारे मैसेजेस डिलीवर हो जाते हैं। जब वो पढ़ता है कि वो बोल रही थी कि बेबी मैं तो सिर्फ़ शामों की हेल्प करने के लिए शिन की गर्लफ्रेंड बनी हूँ। तो उसे सब पता चल जाता है और वो बहुत ही खुश होता है और फिर उसके बाद वो टैंक को कॉल करने लगता है, लेकिन टैंक को तो कॉल लगता ही नहीं क्योंकि वो तो ब्लॉक हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि शन और शामो, टैंक सब लोग अपने कलीग्स के साथ खाने की टेबल पर बैठे हुए हैं। तो मैगी सबको बताया करती है उनके सरप्राइजेस। तो शामो टैंक से कहती है कि मुझे लगता है मैंने शन को कुछ कह दिया जिससे वो मुझसे बहुत नाराज़ है। तो टैंक कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो पता है वो तुम्हें लाइक करता है। फिर होटल में दिखाते हैं जहाँ शन की एक्स गर्लफ्रेंड की एंट्री होती है, इसका नाम चेन है। वो होटल के अंदर किसी से बात करते हुए आ रही होती है कि हाँ मैं शन को मना लूँगी मेरे साथ आने के लिए। फिर वो शन की कंपनी का बोर्ड देखती है तो वो सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो लोग यहाँ आए हुए हैं? तो वो उसे पता चलता है कि हाँ वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। फिर हम देखते हैं शिन को जो प्रोजेक्ट वाली लोकेशन पे पहुँच चुका है। शिन वहाँ के गार्ड से पूछता है कि वहाँ पर अगर शन ग्रुप आया है, पर गार्ड को तो कुछ समझ ही नहीं आया होता है। फिर वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और वो शिन की कार को देख के कहते हैं आपने बिना फ्रंट मिरर के कार चलाई है, आपकी
आपको पता नहीं आपकी जान को कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो शिन कहता है कि उसकी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी और ये काम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग उसे जाने दें। ये कहकर शिन वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं इधर सब लोग बीच पे आए हुए हैं गेम्स खेलने के लिए। फिर टीम्स बन ही रही होती हैं कि शिन चिल्लाते हुए आता है कि मैं आ गया, मैं आ गया। तो शिन कहता है ये देखो हमारा एक और प्लेयर आ गया, और शिन उससे हाथ मिलाने ही जा रहा होता है कि शिन तो उससे एकदम इग्नोर मार के सीधा टैंक की तरफ जाता है और उसे मनाने लगता है। तो टैंक कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा हम सब लोग गेम खेल रहे हैं। तो शिन कहता है ठीक है मैं भी खेलूंगा। फिर दो टू फिर 2 टीम्स बन जाती हैं और सब खेलना शुरू करते हैं। तो इधर शिन तो सिर्फ टैंक को मनाने में पड़ा रहता है। तो टैंक कहती है तुम अपने गेम पर ध्यान दो। तो शिन कहता है लेकिन तुम मुझसे नाराज़ हो तो मैं तो तुम्हें ही मनाऊंगा। और फिर जब शिन गोल करता है तो सब बहुत खुश होते हैं। और फिर जब शामो गोल करती है तो वो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो सीधा जाके शिन को हक कर लेती है। फिर इधर घर में दिखाते हैं जहाँ शामो के पेरेंट्स चूहे को ढूंढ रहे होते हैं। फिर उसके डैड किचन में एक चीज़ खोलते हैं जहाँ पर शिन की कंपनी के ग्रुप का नाम लिखा होता है। तो उसके बाद उसके डैड सीधा उसके ग्रैंडपा का नाम लेते हैं। और उसके बाद फिर हम फिर से यहाँ बीच पे आ जाते हैं जहाँ पर शिन और टैंग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी टैंग बताती है कि देखो सामने से बॉल आ रही है। तो शिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम पीछे हटो। और वो सीधा बॉल की तरफ भागने लगता है, लेकिन बॉल तो आती है सीधा उसके मुंह पे लगती है और वो गिर जाता है। तो टैंक को बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। वो सब उसकी तरफ भाग कर आ रहे होते हैं कि शिन को चोट लग जाती है। तो शिन उसके पास भाग कर आता है और टैंक भी आती है। तो शिन उसके पास जैसे ही झुकता है तो शिन कहता है कि मैं बस नाटक कर रहा हूँ, तुमने वो लव बुक नहीं पढ़ी थी। तो शिन को याद आता है कि उसने तो वो लव बुक तुरंत ही डिलीट कर दी थी जैसे ही उसने वो खोल के देखा था। को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। देखते हैं कि शिन और शन होटल में आ चुके हैं और शिन बता रहा होता है उस लव बुक के बारे में जहाँ पर उसने पूरी लव बुक रट डाली है। उसे हर एक आर्टिकल पे क्या लिखा है उसे सब कुछ पता है। तो शिन कहता है कि तुम ये सब नाटक कर रहे थे। फिर तभी दरवाजे पे नॉक नॉक होता है। तो वहाँ पर शामो और टैंग दोनों आए होते हैं। तो शिन जल्दी से बैठ जाता है और कहता है कि उन लोगों से कह देना कि मैं अभी बीमार हूँ। तो शिन दरवाज़ा खोलने जाता है तो टैंग आती है और शामो आते हैं, अंदर आते हैं। फिर शिन नाटक कर रहा होता है कि वो अभी भी बीमार है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द है। तो टैंग से कहता है कि मेरे लिए पानी ले आओ। टैंग शिन के पास बैठी होती है तो वो मोबाइल में वो लव बुक खुली हुई देख लेती है और उसे सब पता चल जाता है कि शिन नाटक कर रहा है। तो वो पानी लेने जाती है और जब पानी लेके लौटती है तो पूरा पानी गर्म होता है। तो जैसे ही शिन उसको पीता है वो तुरंत उठ पड़ता है और फिर टैंग नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। फिर शामो और टैंग इधर बॉनफायर पार्टी में आ जाते हैं जहाँ पर सब आपस में बातें कर रहे होते हैं और ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रहे होते हैं। तो टैंग का नंबर आता है, सब उससे कहते हैं क्या लेगी क्या लेगी। फिर तभी वहाँ शिन आता है और कहता है कि मैं खेलूंगा और मैं डेयर चूज़ करता हूँ। तो फिर एक चिट चुनी जाती है जहाँ पर उसमें आता है कि उसे अपना लव कन्फेशन करना होगा यहाँ पर जितने भी लोग अवेलेबल हैं। तो वो टैंग के लिए बोलना शुरू करता है कि वो उससे कितना प्यार करता है जब से वो उससे मिला है। तो टैंग उसकी ये बात एक भी नहीं सुनती, वो तभी भी उससे नाराज़ ही बैठी रहती है और फिर वहाँ से उसको साथ में लेके चली जाती है। फिर शिन को दिखाते हैं, वो भी वहाँ पर आता है जहाँ पर बॉनफायर पार्टी हो रही होती है। तो श्यामा अकेले बैठी रहती है और शिन मोबाइल में वो लव बुक पढ़ रहा होता है जहाँ पर एक लाइन लिखी होती है कि विमेन को वो अच्छा लगता है जब कोई इंसान सामने से आके उनसे अपना लव कन्फेस करे। तो शिन डिसाइड कर लेता है कि वो आज शामों को सब कुछ बोल कर ही रहेगा। वो शामों के पास जाता है और कहता है कि वो क्या कर रही है। तो वो कहती है कि मैं बस इंजॉय कर रही हूँ। तो कहता है मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो शिन उसको अपने साथ लेके चल देता है और फिर जब वो एक जगह पे पहुंचते हैं तो शिन उससे धीरे धीरे बोल रहा होता है कि उससे क्या कहना है उससे, लेकिन वो बोल नहीं पाता। उससे पहले ही वहाँ पर उसे चिन दिख जाती है जो उसकी तरफ हाई करती है। शिन वहीं पे शामो से कह देता है कि उसे कुछ नहीं बोलना है और फिर शामो और शिन दोनों चले आते हैं। फिर इधर रूम में शामो और टैंग दोनों अपने अपने आप में बिजी हैं। शामो शिन के बारे में सोच रही है जहाँ पर वो कुछ कहने वाला होता है लेकिन कहता नहीं, और टैंग इधर शिन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि वो उससे अभी भी नाराज़ है। तो शामो टैंग को शांत करने के लिए कहती है कि उसे पता है शिन उसे लाइक करता है। फिर टैंग भी शामो को शांत करने के लिए कहती है कि उसे भी पता है शिन उसे लाइक करता है और वो सारे इंसिडेंट्स गिनाने लगती है जहाँ पर शिन उसकी तरफ देख रहा होता है या फिर उसके साथ काफ़ी खुश रहा होता है। तो शामो भी ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर तभी रूम में शिन आता है और वो शामो को देख के वहीं रुक जाता है, लेकिन शामो कहती है कि नहीं नहीं तुम दोनों बातें करो, और वो रूम से बाहर निकल जाती है। इधर शिन को दिखाते हैं जो अभी भी लव बुक में आर्टिकल्स पढ़ रहा होता है।
फिर शेन स्टारलाइट को फ़ोन करता है, जहाँ पर स्टारलाइट उसे बताता है कि उसे शेन के इमोशनल इंडेक्स में कोई भी चेंज होता है वो नहीं दिखा है, और साथ में शामों का भी एंग्शियस लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो वो उससे पूछता है कि क्या ब्रदर ने अभी तक सिस्टर से कन्फेस नहीं किया? तो शेन कहता है नहीं, मैं कहने वाला था लेकिन वो नहीं कह पाया क्योंकि उसे चेन दिख गई थी। तो वो स्टारलाइट से पूछता है कि उसका क्या रीज़न हो सकता है यहाँ आने का। तो स्टारलाइट कहता है कि उसका जो भी रीज़न हो यहाँ आने का, लेकिन अगर सिस्टर को पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचेंगी, तो शेन को इस बारे में कुछ करना चाहिए क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए जिसने भी वो प्यार करता है। तो शेन कहता है ठीक है, उसे पता है उसे क्या करना है। फिर हम देखते हैं कि शेन सीधा चेन से मिलने आ गया है, जहाँ पर वो चेन से बहुत सारे सवाल कर रहा है कि वो यहाँ पर क्यों है। तो चेन उसे बोलती है कि वो ये सब तो नहीं डिज़र्व करती क्योंकि उसने शायद शेन के लिए कोई बहुत बड़ी डील उसके हाथ लगवाई है। फिर शेन कहता है ठीक है, मैं तुमसे अलग तरीके में बात करता हूँ। कहता है तुम्हें तो अभी अब्रॉड होना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ कैसे, और तुम सेम ही होटल में कैसे रुकी हो? तो चेन कहती है ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है, और वो तो यहाँ पे पहले से आकर रुकी हुई है। तो शेन उससे कहता है कि मैं वो डील अभी कैंसिल कर सकता हूँ और मैं पास्ट में नहीं जीना चाहता। तो चेन उसे कहती है कि वो भी मूव ऑन कर चुकी है। तो शेन उससे कहता है ठीक है, तुम्हें तो पता ही होगा कि अब मैं किसी और को लाइक करता हूँ तो तुम उस इंसान से दूर ही रहना, नहीं तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो चेन कहती है ठीक है, मैं उसके पास भी नहीं आऊँगी, और फिर शेन वहाँ से चला जाता है। जब शेन वापस रूम में जा रहा होता है तो वो देखता है कि शामो लॉबी में टहल रही है। तो उससे कहता है तुम यहाँ क्यों? तो कहती है कि शेन मेरे रूम में आ गया है। तो शेन कहता है ठीक है, चलो तुम मेरे रूम में चलकर रेस्ट कर लो। तो वो उसके साथ उसके रूम में चली जाती है। फिर शेन शामो के लिए पानी गर्म कर रहा होता है, तो शामो भी उसके पास जाती है, जहाँ पर वही लैपटॉप खुला हुआ होता है और वो लव बुक भी खुली हुई रहती है। तो शेन उसे बंद करने के लिए दौड़ता है कि शामो देख ना ले। फिर उसे तभी वहीं पर मौका मिलता है शामो से सब अपना कन्फेस करने के लिए। तो वो उसे पकड़ता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो शामो कहती है कि तुम्हारा मुंह है तो चॉइस भी तुम्हारी ही होगी। तो वो कहना शुरू करता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ इतना ज़्यादा, लेकिन मैं फिर भी चेंज होऊंगा। मुझे यकीन है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगी क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। तो शामो कुछ बोल नहीं पाती, तो शेन उसे शांत करते हुए कहता है कि उसे अभी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पास टीम गैदरिंग के एंड होने तक का टाइम है, उसके बाद वो उसे बता सकती है। फिर शामो जाने वाली होती है, लेकिन शेन उससे कहता है कि चलो हम लोग गेम खेलते हैं। तो वो दोनों गेम खेलने लगते हैं अपनी टीवी पे। फिर इधर उस मास्क वाले इंसान की अपीयरेंस भी रिवील करती है, जो असल में ली हैंग है, और वो शेन के ऊपर पूरा ट्रैक रखे हुए है शामो के लिए कि वो दोनों साथ में कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और फिर वो एक लाइन बोलता है कि शेन, तुम्हें उसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा दर्द होगा जिस चीज़ को पाने के लिए तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। फिर हम अगली सुबह देखते हैं, जहाँ पर शामो और शेन एक ही रूम में सो जाते हैं, वो भी एक ही सोफे पे। फिर जब मैगी का कॉल आता है तब शेन उठता है और वो कहता है कि हाँ ठीक है, वो लोग अभी आ रहे हैं। तो शामो तो थोड़ी घबरा जाती है और वो तुरंत टैंक का कॉल करने का बहाना लेकर बाहर भाग जाती है। फिर वो टैंक को कॉल करती है, जहाँ पर टैंक कॉल उठाती है और हम देखते हैं कि शेन और टैंक भी एक साथ ही एक ही रूम में थे और उन दोनों के बीच अब सब कुछ सुलझ चुका है। तो शेन के पास भी मैगी का कॉल आता है और वो कहती है अब सबको आना है। तो वो टैंक को उठाता है और कहता है कि हमें अब उठना चाहिए और चलना चाहिए। तो टैंक कहती है इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो हमारे पास टाइम है। बस फ़ोन जाता है तो सब आ जाते हैं। मैगी सबके लिए एक टास्क तैयार रखती है। मैगी सबको टीम्स में डिवाइड कर देती है और कहती है कि जो सबसे ज़्यादा कार्ड्स लेके आएगा वो टीम विनर होगी। फिर हम इधर मिस्टर लिंक को देखते हैं, जहाँ पर पूरे मीडिया वाले उनके पीछे भाग रहे होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं कि आपके वेयर हाउस में आग किसने लगाई, अब आप अपने इस शो के दौरान क्या पहनेंगे। तो मिस्टर लिन हैंग कुछ जवाब ही नहीं देते हैं और सीधे अपनी कार में बैठ के चले जाते हैं। और इसी दौरान हमें पता लगता है कि वो आग किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद लगवाई है। फिर इधर शामो और शेन को दिखाते हैं जो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो शामो को उसी दौरान पता चलता है, वो फ़ोन में देखती है कि ली हैंग के वेयर हाउस में आग लग गई है। तो वो परेशान हो जाती है। तो शेन उससे पूछता है कि वो क्यों परेशान है। तो वो उसको भी बताती है कि ली हैंग के वेयर हाउस में आग लग गई है और जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो उसको ली हैंग के लिए परेशान होता देख के शेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है और उसे शेन की दी हुई लव बुक याद आती है, जहाँ पर उसने कुछ रूल पढ़े थे। तो शेन शामो से कहता है कि अगर उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है तो वो ली हिंग को कॉल कर सकती है। तो शामो सुन के बाद काफ़ी खुश हो जाती है और वो ली हिंग को मैसेज करने लगती है, लेकिन इसी बीच शेन बार बार उसके मोबाइल में झांक रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। फिर तभी शामो को एक कार्ड दिखता है, तो वो कहती है कि मैं वो कार्ड लेने जा रही हूँ। तो शेन उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, तुम यहीं रुको, मैं ले आता हूँ। लेकिन शामो कहती है मैं ही जाऊँगी और वो शेन को अपना मोबाइल देती है और वो कार्ड लेने चली जाती है। तो जब
शन के मोबाइल में शामो का फ़ोन रहता है, तभी उसी बीच पे ली हैंग का कॉल आ जाता है। तो वो शामो से कहता है कि कॉल आया है। तो शामो कहती है कि शायद उसके मम्मी-पापा का होगा तो वो उठा ले। तो शन भी उसे नहीं बताता है कि कॉल ली हैंग का है और वो उठा लेता है वो फ़ोन। तो ली हैंग उससे पूछता है कि शामो तुम कैसी हो? तो इधर से तो शन की आवाज़ आती है और वो काफ़ी रूडली बात कर रहा होता है। तो ली हैंग कहता है कि मुझे शामो से बात करवाओ। तो वो कहता है कि शामो अभी फ्री नहीं है और वो फ़ोन काट देता है। फिर शामो वो कार्ड लेके शन की तरफ आ रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन शन उसे रोक लेता है। और इस दौरान दोनों काफ़ी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और शन उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉई आ जाती है और उन दोनों को पास में देख के वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर शामो शन से पूछती है कि उसकी मॉम का कॉल आया था तो उसने उससे क्या बात की। तो शन कहता है कि वो कॉल तुम्हारे पेरेंट्स की नहीं बल्कि लिन हैंग की थी। तो शामो कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे उनसे बात करनी थी। तो शामो को लिन हैंग की इतनी केयर करते देख के शन को फिर से अंदर बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होती है। फिर शन उससे कहता है कि जब तुम दोनों दोस्त हो तो तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा चिंता क्यों हो रही है, और वो ये चीज़ काफ़ी गुस्से में बोलता है। तो शामो वहाँ से तुरंत चली जाती है। फिर शामो अपने मोबाइल में देख रही होती, तभी वहाँ आती है चेन, जो हाथ बढ़ाती है उससे हाथ मिलाने के लिए। तो शामो उससे पूछती है कि वो वहाँ पर क्यों आई है। तो चेन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि मैं शन की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। तो शामो कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो वो कहती है कि मुझे शन के बारे में तुम्हें एक बात बतानी थी। तो चेन शामो से कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन शन को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी, और तुम दोनों के बीच स्टेटस वाला डिफरेंस भी कितना ज़्यादा है। लेकिन शामो को सब समझ में आ रहा होता है, तो वो कहती है किसी भी रिलेशनशिप को निभाने के लिए सबसे ज़्यादा ट्रस्ट ज़रूरी है और उसे शन पर पूरा भरोसा है, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर शन उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया मुझे नहीं करना चाहिए था, और आज के बाद वो कभी ऐसा नहीं करेगा, बल्कि उसके हर एक फैसले में उसे सपोर्ट करेगा। तो शामो उसका हाथ पकड़ते हुए उसको थैंक्स बोलती है और उसे चेन के बारे में बताती है। वो शन को बताती है कि चेन ने उसे बताया कि तुम्हारे आसपास बहुत लड़कियां होती हैं, तो तुम मुझे कभी भी पसंद नहीं करोगे। तो शन ये सुनकर काफ़ी परेशान होता है, लेकिन शामो कहती है कि मुझे पता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और मैंने चेन को भी यही बात बोली है। फिर शामो उससे अपना लव कन्फेस कर देती है कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है। तो शन और शामो फिर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है लिन हैंग के पास, जहाँ पर सारे असिस्टेंट शो की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो कहता है असिस्टेंट कि आपके पास पहनने के लिए कोई भी हैंडफू की नई ड्रेस नहीं, हमें तुरंत डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो लिन हैंग कहता है मेरी एक दोस्त है जो बहुत ही अच्छा हैंडफू ड्रेसेस डिज़ाइन करती है, तो क्यों ना हम उसकी हेल्प ले लें। तो असिस्टेंट लिन हैंग की ये बात मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि शन, शामो, शिन और टैंक सब लोग वापस आ चुके हैं ट्रिप से, और शामो अपने पेरेंट्स को वहाँ की पिक्स दिखाया करती है। तो फिर तभी उसकी मम्मी बीच में बोलती हैं कि हमें बहुत दिन हो गए हैं यहाँ रहते हुए, अब हमें चलना चाहिए। तो शामो और शन सुन के तो खुश हो जाते हैं। फिर शामो के पेरेंट्स अपना सारा सामान पैक कर रहे होते हैं, तभी शामो के डैड कहते हैं कि वो अपना मोबाइल बाहर भूल आए हैं, तो वो उसे लेने जा रहे हैं। वो उसे लेने जाते हैं, लेकिन तभी उनकी नज़र उस अंडरग्राउंड लिफ्ट पर पड़ती है, तो वो उसके अंदर चले जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि ये तो एक बेसमेंट में जाने का रास्ता है, और वो फिर वहाँ पर बेसमेंट में जाते हैं और एआई रूम में पहुँच जाते हैं, और वो उस रूम की टेक्नोलॉजी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं, तो अपने असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर तभी एंट्री होती है शामो के डैड की। तो ग्रैंडपा कहते हैं हमें मिले हुए बहुत दिन हो गए, आप आकर बैठिए। तो वो वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो शामो के डैड उनसे कहते हैं कि मैंने शन का प्रोजेक्ट देखा जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर वो कहते हैं कि ये तो वही प्रोजेक्ट है जिस पर मैं बहुत ही ज़्यादा काम करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे मना कर दिया था, लेकिन शन इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। फिर वो उसे शन के प्रोजेक्ट की और भी जानकारियाँ देते हैं और कहते हैं कि मैंने उस प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस भी किए हैं, और कहते हैं कि मुझे पता है इससे शन को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, शामो और शन किचन में जा रहे होते हैं, जहाँ पर शन जो है शामो के लिए कुकिंग करने जा रहा होता है, लेकिन शामो कहती है कि मुझे पता है मैं तुम्हारे जैसी कुकिंग तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। सुन के शन को याद आ जाता है जब उसने पिछली बार कुकिंग की थी स्टारलाइट के साथ। तो शन शामो से कहता है कि ठीक है, तुम्हें हेल्प करनी है तो तुम कर सकती हो, लेकिन शामो कहती है कि नहीं, मैंने पिछली बार जब बनाया था तो बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा डाल दिया था, तो आज तुम ही करो। फिर शन शुरू होता है, लेकिन जब शामो उसे देखती है वो तो सब्जियां भी ढंग से नहीं काट पा रहा, तो वो कहती है उससे मुस्कुराते हुए कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन शन कहता है नहीं, हम बाहर से नहीं करेंगे, मैं ही बनाऊंगा। फिर शामो के पास लिन हैंग के एजेंट का फ़ोन आता है और वो उसे बताते हैं कि वेयर हाउस में आग लगने के कारण
ली हैंग के पास कोई भी ड्रेस नहीं बची है, तो वो उसकी हेल्प चाहते हैं, वो उनके लिए एक ड्रेस डिज़ाइन कर दें हैनफू की, तो उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो शामो ये सुन के बहुत खुश होती है और उस काम के लिए हाँ कर देती है। फिर वो फ़ोन काट कर शेन को भी इस बारे में सब कुछ बताती है। तो शामो उससे कहती है उसे अभी जाना होगा और वो वहाँ से चली जाती है। शामो के जाने के बाद स्टारलाइट आता है और वो कहता है कि ब्रदर कुछ गड़बड़ हो गई है। तो वो दोनों सीधा एआई रूम में जाते हैं, जहाँ पर शेन देखता है कि प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं और वो शामो के डैड ने किए हैं। फिर चेन को दिखाते हैं, जहाँ पर एक रिपोर्टर उसको शामो की सारी फ़ोटोज़ दे रहा होता है और वो उससे कहती है कि उसे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसे पैसे भी देती है। फिर हम देखते हैं कि शामो जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत से ड्रेस बनाने में लगी हुई है और साथ में स्टारलाइट भी उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर है। फिर स्टारलाइट शामो से बोलता है कि तुम पिछले 5 घंटे से काम कर रही हो, क्यों ना तुम जाके रेस्ट कर लो सिस्टर। तो वो कहती है ठीक है मैं चली जाती हूँ, तो वो सोने के लिए चली जाती है। लेकिन फिर जैसे ही स्टारलाइट दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे सामने शन खड़ा होता है। तो स्टारलाइट कहता है भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो शन कहता है बहाना बनाते हुए कि मैं तो बस वॉक कर रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में ऑफिस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर शामो अपना काम कर रही होती है। फिर वहाँ पे शन आता है तो शामो उसे अपने हाथों से हार्ट बना के देती है। तो शन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तो शामो सैड हो जाती है। लेकिन फिर शन उसे अपने फिंगर से हार्ट का शेप बना के दिखाता है, तो शामो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके पास असिस्टेंट मिस्टर शिन आते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम तुम्हें अपने नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना रहे हैं। तो सारे एम्प्लॉयज़ ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। शामो उनसे कहती है कि उसने तो अभी ऑफिस ज्वाइन किया है, उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो ये सब काम शायद ना कर पाए। तभी एक असिस्टेंट बीच में आता है कि हाँ मुझे इंचार्ज बना दो, लेकिन मिस्टर शिन उसे भी मना कर देते हैं और शामो से कहते हैं कि हमें पता है कि तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओगी। फिर हम देखते हैं कि शिन और शामो एक साथ कार में बैठ के घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर दिन भर की थकान के कारण शामो को नींद आ जाती है, उसकी कार में वो सो जाती है। तो शिन उसे उठाकर उसके रूम में लेके जाता है और साथ में उसे फोरहेड किस भी करता है। तो वो शामो को लिटाने के बाद वहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी शामो का फ़ोन रिंग करता है और वो फ़ोन में देखता है तो उस पे मिस्टर लिन हेंग की कॉल आ रही होती है। तो शन को पता चलता है कि मिस्टर लिन बाहर आए हुए हैं, तो फिर वो बाहर जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लिन हेंग शन से कहता है कि मुझे शामो से बात करनी है। तो शन उससे कहता है कि शामो मेरी गर्लफ्रेंड है और वो इस टाइम सो रही है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन लिन हेंग वहाँ से नहीं जाता है। फिर लिन हेंग शन से कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों का रिलेशनशिप फेक है और मैं जल्दी तुम लोगों को एक्सपोज करूँगा और शामो को तुमसे दूर लेके जाऊँगा। तो शन कहता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है वो कर लो, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। शामो ने हैनफू की ड्रेस पूरी तैयार कर ली है और वो लिन हेंग को वो ड्रेस देने के लिए जा रही है उसके शो के लिए। फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा को, जहाँ पर ग्रैंडपा, स्टारलाइट और शन आपस में बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। तो बातों ही बातों में ग्रैंडपा शन से कहते हैं कि तुम शामो से शादी कर लो। तो शन वो बात टाल के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लिन हेंग को, जो शामो का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है कि शो शुरू होने में बस आधा घंटा बाकी रह गया है और तब तक अगर आपकी ड्रेस नहीं आई तो हम सब लोग क्या करेंगे। तो वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर शामो आती है ड्रेस के साथ और वो फिर लिन हेंग से सॉरी बोलती है कि उसको लेट हो गया और वो बैग से निकालकर वो हैनफू की ड्रेस लिन हेंग को दे देती है। फिर हम शेन को देखते हैं, जो अपने मोबाइल में लिन हेंग की फ़ोटोज़ देख रहा होता है हैनफू की ड्रेसेस में, और वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। तभी वहाँ पर स्टारलाइट आता है। स्टारलाइट शेन से पूछता है कि भाई आप लिन हेंग की फ़ोटोज़ क्यों देख रहे हैं मोबाइल में? तो शेन कहता है कि कुछ नहीं, और वो स्टारलाइट की बात टाल देता है। फिर शेन कहता है कि ठीक है चलो मैं बोर हो रहा हूँ तो हम दोनों कोई गेम खेलते हैं, और फिर वो दोनों गेम खेलने के लिए चले जाते हैं पोलो का। तो शन के दिमाग में तो ऑल टाइम शामो ही चल रही होती है कि वो क्या कर रही होगी, तो वो गेम तो बहुत ही गंदा खेलता है। तो स्टारलाइट कहता है कि ठीक है भाई आप रहने दे, मैं खेल कर दिखाता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है और शन उसको अच्छा खेलते हुए देख कर कहता है कि मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, और ये बात कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिन हेंग शामो की दी हुई हैनफू ड्रेस पहन कर आते हैं। तो शामो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है उनको अपने हुए हैनफू ड्रेस में देखकर। फिर वो आते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, ड्रेस बहुत ही अच्छी है, और क्या तुम मेरे लिए फ्यूचर में सारी ड्रेसेस बनाओगी? तो ये बात सुनकर तो शामो शांत हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती। तो मिस्टर लिन हेंग कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम आज मेरा शो देख कर जाओगी? तो शामो उसके लिए तैयार हो जाती है। फिर लिन हेंग का शो शुरू हो जाता है। तो शामो ऑडियंस में बैठी रहती है और ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है अपने आइडल को परफॉर्म करते देखकर। तो फिर जब शो ख़त्म होता है तो मिस्टर लिन हेंग स्टेज पर आते हैं और बोलते हैं कि आज का ये शो सिर्फ उनकी एक फ्रेंड की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, और वो शामो को स्टेज पे आने के लिए बोलते हैं।
तो शामो तो स्टेज पर जाने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है, लेकिन जब सब उसे फोर्स करते हैं तो वो चली जाती है। फिर इधर हम देखते हैं स्टारलाइट शन से कह रहा होता है, आपको शामो की इतनी चिंता क्यों हो रही है, वो तो बस अपने आइडियल को ड्रेस देने गई है, तो कहीं आपको ये डर तो नहीं है कि कहीं लिन हैंग फिर से उसे प्रपोज ना कर दे। तो शन कहता है कुछ नहीं, उसका बस ऐसे ही चल रहा है, और वो वहाँ से जाने वाला होता है कि स्टारलाइट उससे बोलता है कि क्यों ना हम आपके लिए भी एक हैंडफुल ड्रेस डिज़ाइन करें और फिर वहाँ पर साथ में चलते हैं। तो ये सुनकर तो शन को आइडिया पसंद आता है और वो दोनों अपनी ड्रेस डिज़ाइन करने में लग जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं लिन हैंग और शामो अभी भी स्टेज पर हैं और लिन हैंग शामो से कुछ बोलने वाला होता है कि तभी स्टारलाइट और शन आ जाते हैं वहाँ पर, जो कि हैंडफुल ड्रेसेस पहने हुए हैं। तो शामो तो उन दोनों को उन हैंडफुल ड्रेसेस में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और पीछे से बैकग्राउंड में लोग बोला करते हैं ये दोनों तो कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तो शामो उन दोनों से पूछती है कि वे दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं। तो शन कहता है कि कुछ नहीं, हम तो बस तुम्हें देखने आए हैं। शामो लिन हैंग को देखती है और फिर बाद में शन से कहती है कि हमें अब घर चलना चाहिए, और फिर वो माइक स्टेज पर रख के ही घर के जाने के लिए निकल जाती है। तो शन भी पीछे पीछे उसके भाग के जाता है। शन शामो से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें बुरा लगा जो मैं यहाँ आया। तो शामो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो शन कहता है कि मैं बस तुम्हें देखने आया था, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। तो शामो कहती है कि ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें लग रहा था कि कहीं लिन हैंग मुझे फिर से प्रपोज ना कर दे। तो शन उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर वहाँ एक छोटी सी बच्ची आती है जिसके हाथों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल होते हैं। तो वो फ्लावर्स शामो को देते हुए कहती है कि आपके तो बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है, आप उनसे नाराज़ ना होइए। तो शन पीछे देखता है कि स्टारलाइट खड़ा होता है और उसे फिर सब समझ आ जाता है कि ये सब स्टारलाइट ने किया है। तो शामो तो वो फ्लावर्स देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शन को माफ़ भी कर देती है। फिर वो कहती है कि तुम्हें ये ड्रेस कहाँ से मिली। तो शन इसका जवाब देता है कि उसने और स्टारलाइट ने मिलकर ड्रेस खुद डिज़ाइन की है। तो शामो उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहती है कि वो इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, और फिर वे दोनों शो इंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। फिर हम देखते हैं लिन हैंग को जो अपने हाथों में दवाई लगा रहा होता है। तो वहाँ पर उसकी डोरबेल बजती और वो दरवाज़ा खोलने जाता है तो सामने कोई और नहीं बल्कि शन की एक्स गर्लफ्रेंड चेन खड़ी होती है। तो वो जान जाता है उसको देखकर कि हाँ, वो शन की एक्स गर्लफ्रेंड है और वो उसे अंदर बुला लेता है। तो चेन लिंग से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम शामो को पसंद करते हो और मैं भी शन को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो मुझसे दूर हो गया है। तो लिन हैंग चेंग से कहता है कि मुझे पता है कि तुम उन दोनों को सेपरेट करना चाहती हो और इसमें मेरा कॉपरेशन चाहती हो। तो चेन स्माइल करते हुए उसे एक फ़ोटो देती है और कहती है कि उन दोनों का रिलेशनशिप बस एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, और उस फोटो वही होती है कि जिसमें शन उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं शन को और शामो को, जहाँ पर शन शामो के बालों को ड्राई कर रहा होता है। तो शामो उससे कहती है कि मुझे पता है तुम किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहते थे, तो तुम्हें मैं कैसे पसंद आ गई। तो शन कहता है कि शायद भगवान की यही मर्जी थी कि हम दोनों साथ में हों। फिर शन शामो को पकड़ के उसे किस कर देता है और उन दोनों के रोमांटिक मूवमेंट चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर शामो के पेरेंट्स आ जाते हैं और ये सब देख लेते हैं। शामो की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं शामो पे। तो शन कहता है कि आप इसे मत डांटिए, जो भी गलती है मेरी गलती है, लेकिन शामो की मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती और सीधा शामो पर चिल्लाने लगती हैं, ये सब क्यों किया। तो शन और फिर वो शन से भी कहती हैं कि तुम तो इतने अमीर हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन शामो तो तुम्हारे जितना स्टेटस नहीं रखती है। वो शन से कहती हैं कि तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी मत बर्बाद करो, और वो सीधा शामो से कहती हैं कि तुम अभी मेरे साथ घर चल रही हो, लेकिन शामो मना कर देती है। तो उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर शामो की मॉम कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें यही करना है तो अब से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, और वो सीधा शामो के डैड को साथ लेके वहाँ से चली जाती हैं। फिर शन को दिखाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ा हुआ होता है और शामो की चिंता कर रहा होता है। तो तभी स्टारलाइट आता है और उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि आप इतनी ज़्यादा मत सोचो, और शामो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है तो आपको उसके साथ होना चाहिए। तो शन कहता है हाँ ठीक है, मैंने फ़ैसला ले लिया है, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम इधर शामो को देखते हैं जो अपना बैग पैक कर रही होती है। तो शन शामो से बोलता है कि वो जहाँ भी जा रही है वो भी उसके साथ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि दोनों साथ में कार में बैठ के जा रहे होते हैं। तो शन उससे कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और साथ में दनिका से कहता है कि मैं जा रहा हूँ तो मेरे पीछे घर का ख्याल रखना। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर शामो के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। फिर शामो के पेरेंट्स शामो के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर शामो और शन आ जाते हैं।
तो शन उनके उसके पेरेंट्स से कहता है कि हम इतनी जल्दी में आए कि हमें आपके लिए कुछ लाने का मौका नहीं मिला। तो उसके डैड कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, तुम लोग आओ बैठो, और ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। लेकिन शामू की मॉम तो ये सब देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर शामू वहाँ से वाटरमेलन उठाती है और शन को खिलाने लगती है, कि कहती है कि तुम कल रात से ड्राइविंग कर रहे थे। तो जैसे वो खिला रही होती है, शामू की मॉम ये सब देख लेती हैं और उससे कहती हैं कि शन तुम यहाँ से चले जाओ। तो शन कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, जहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड रहेगी मैं वहीं रहूँगा। तो शामू की मॉम कहती है कि मुझे तुम लोगों का ये रिलेशनशिप कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर शामू भी अपनी मॉम से बोलती है कि वो शन के बगैर नहीं रह सकती और वो लोग काफ़ी दिनों से एक साथ में हैं। तो शामू की मॉम बोलती हैं कि तुमने फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो शामू कुछ जवाब देने वाली होती है कि शन उसे बीच में ही रोक देता है और वो कहता है कि मैं आपकी बेटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। लेकिन शामू की मॉम कुछ नहीं मानती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारी और हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और उससे फिर से जाने के लिए कह देती हैं। फिर शामू के डैड बोलते हैं कि शन ने पूरी रात ड्राइविंग की है, तो आज के लिए वो यहीं रुक जाए। तो शामू की मॉम में सुनते ही अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सब लोग बैठ के एक साथ डाइनिंग टेबल पर खा रहे होते हैं। तो शामू की मॉम शन से बोलती हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो, तुम्हें तो हमारे घर का खाना नहीं पसंद आएगा। तो शन कहता है, नहीं, मुझे आपके हाथों का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद हम देखते हैं शन और शामू के डैड आपस में बात कर रहे होते हैं। तो शामू के डैड उससे कहते हैं, मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुम जो डिसेबल लोगों के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो शन कहता है कि हाँ, हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो शामू के डैड कहते हैं कि ये काम बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। तो शन कहता है कि उसने ग्रैंडपा से बात कर ली है और सब कुछ मैनेज हो जाएगा, और वो चाहता है कि शामू के डैड भी उसे इसमें हेल्प करें। शामू और उसकी मॉम आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम फिर से उसे समझा रही होती हैं कि वो शन को छोड़ दे। लेकिन शामू कहती है कि शन उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है। तो शामू की मॉम बाहर आ जाती हैं और उसके डैड से कहती है कि हमें सी शेल्स कलेक्ट करने जाना है, तो हमें चलना चाहिए। फिर वो दोनों चलने वाले होते हैं, तभी शामू भी आती है और वो उसे भी साथ लेके जाती हैं। तो शामू शन से भी कहती है, लेकिन फिर उसकी मॉम कहती है कि नहीं, इसने ये काम कभी नहीं किया होगा, तो ये नहीं कर पाएगा। तो शामू भी उससे कह देती है कि ठीक, वो घर पर ही रहे, और फिर तीनों चले जाते हैं। लेकिन जब वहाँ तीनों पहुँचकर अपना काम कर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि शन भी वहाँ पर तैयार होकर आ गया है उन लोगों की हेल्प करने। उसको वहाँ आया देख के शामू के पेरेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं आप लोगों की हेल्प के लिए आया हूँ। तो वो दोनों अलग साइड में चले जाते हैं और इधर शामू उसकी हेल्प करने लगती है कि क्या कैसे करना है। और इसी बीच वो दोनों एक साथ में काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। तो शामू के पेरेंट्स जब उन दोनों को मस्ती करते हुए देखते हैं, तो शामू के डैड कहते हैं कि मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। शामू का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखेगा। लेकिन उसकी मॉम फिर से मना कर देती हैं। फिर हम देखते हैं चन के पास लिन हेंग का कॉल आया और वो कहता है कि जो फ़ोटोज़ तुमने मुझे दी थी वो काफ़ी नहीं हैं, तो तुम्हें मुझे वो कॉन्टैक्ट फ़ाइल भी देनी होगी। तो चन उससे कहती है कि मेरे पास वो फ़ाइल नहीं है, वो फ़ाइल तो शन के घर पर है, तो वो उसे वहाँ पर लेने जाना पड़ेगा। लेकिन उसके घर में तो बायोमेट्रिक एंट्री होती है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि सब घर आ चुके होते हैं, जहाँ पर शामू की मॉम शन के साथ अब थोड़ा खुश रहने लगी है और शन उन्हें अपने हाथों से खाना भी सर्व करता है। फिर हम देखते हैं चन को, जो लिन हेंग के पास आई एक फ़ाइल लेके, और वो कहती है कि इस फ़ाइल में सब कुछ है जिससे तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो पाएगी और तुम उसके घर जा पाओगे। लेकिन वहाँ पर जाने से तुम्हें स्टारलाइट से भी बच के रहना पड़ेगा, और वो एक रोबोट है। तो ये सुन के तो लिन हेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं शामू की मॉम उससे कह रही होती हैं कि मैंने शन को काफ़ी ज़्यादा गलत समझा, और मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। तो और फिर हम इधर देखते हैं शन के डैड जो बिस्तर सही कर रहे होते हैं और और कहते हैं कि तुम्हें यहीं सोना है। तो शन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। लेकिन फिर शामू के डैड शन से कहते हैं कि तुम यहीं पर सोओगे, लेकिन हम लोग साथ में बैठ कर प्रोजेक्ट की बातें करेंगे। तो शन सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लोग रात भर बैठ के उसी प्रोजेक्ट के बारे में बातें किया करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इधर ग्रैंडपा और स्टारलाइट आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। उसके ग्रैंडपा स्टारलाइट से कहते हैं कि मुझे नहीं पता अब तक शन ने पता नहीं शामू के पेरेंट्स को मनाया भी है कि नहीं। और इधर हम देखते हैं कि लिन हेंग पहुंच चुका है शन के घर पे, और फिर वो शन की दी हुई इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके शन के घर में भी एंटर हो जाता है, जहाँ पर वो सामान में ढूंढने लगता है। और जब ढूंढने के बाद फिर उसे आखिरकार वो कॉन्ट्रैक्ट फाइल मिल ही जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शामू और शन वापस आ चुके हैं। तो शन शामू को किस करते हुए कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम्हारे पेरेंट्स मान गए हैं हम दोनों को एक साथ में देख के, लेकिन हमें जल्दी ये सब अपने ग्रैंडपा को भी बताना चाहिए। और फिर हम असिस्टेंट शिन को देखते हैं ऑफिस में।
फिर शिन जो है, शिन को एक फ़ाइल देता है उस पे साइन करवाने के लिए। तभी शिन को याद आता है कि उसने शामो से प्रॉमिस किया था कि वो उसे फिर से कैंडी कंपनी में भेजेगा। फिर वो शामो को बुलाता है और उससे कहता है कि वो कैंडी कंपनी में वापस जा सकती है। तो शामो तो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तो ऑफ़िस के सारे एम्प्लॉइज़ उससे सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव किया। तो शामो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे आप सबके साथ काम करके मज़ा आया। फिर जब शामो अपना सामान लेके बाहर निकल रही होती तभी उसके पास लिन हेंग की कॉल आती है, जो आवाज़ बदल के उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे और शिन के रिलेशनशिप की असलियत पता है। तो अगर तुम नहीं चाहती कि मैं सब मीडिया में बताऊँ तो मैं जहाँ कह रहा हूँ तुम उस एड्रेस पे पहुँच जाओ। शामो सुन के सीधा कैब में बैठ के उस एड्रेस पे पहुँच जाती है। तो जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लिन हेंग है। शामो मिस शामो लिन हेंग को वहाँ देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर हम देखते हैं कि शिन के पास कॉल आती है लिन हेंग की और उससे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते शामो को कोई भी नुकसान पहुँचे तो वो जो भी उसे एड्रेस बता रहा है वो वहाँ पर तुरंत पहुँच जाए। शिन ये सुनते ही शामो के लिए निकल जाता है और इधर हम देखते हैं कि शामो लिन हेंग से कह रही होती है कि अगर तुम ये सब मुझे पाने के लिए कर रहे हो तो तुम ये जान लो कि तुम मुझे शिन से कभी अलग नहीं कर पाओगे। मैंने तुमको कभी पसंद नहीं किया। तो लिन हेंग उससे बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो शामों को लिन हेंग के साथ बिता हुआ पुराना टाइम याद आता है और फिर वो कहती है कि तुम्हारा वो सब नाटक था, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो लिन हेंग उसे बताता है कि मैं ये सब सिर्फ शिन से बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। फिर हमें पता चलता है कि लिन हेंग कोई और नहीं बल्कि शिन का छोटा भाई है, जो बहुत सालों पहले बचपन में आग में जलकर मर गया था। फिर लिन शेम फिर लिन शामो से कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर बचपन में शिन ने उसे आग में जला दिया था और आज वो जब शामो को जलते हुए देखेगा तब उसे पता चलेगा और उसका बदला आज पूरा होकर रहेगा। तो शामो उसे समझाती है कि उसमें शिन की कोई गलती नहीं थी। फिर वो शामो को ऊपर रस्सी से लटका देता है और कहता है कि जब शिन तुम्हें यहाँ से गिरते हुए देखेगा तब उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा। फिर हम देखते हैं कि शिन भी वहाँ पहुँच चुका है। फिर लिन हेंग और शिन आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, तो वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लड़ते हैं। लेकिन इसी बीच शामो की रस्सी खुलने वाली होती है और वो ज़मीन पर गिरने ही वाली होती है, लेकिन स्टारलाइट आता है और उसे अपनी गोद में कैच कर लेता है और वो उससे पूछता है कि उसे कहीं लगी तो नहीं। तो शामो कह देती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं कि स्टारलाइट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उसका गला पकड़ के उसे ऊपर उठा देता है। स्टारलाइट लिन हेंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ब्रदर के साथ ऐसा करने की, और वो उसको बहुत ज़्यादा गला दबाने वाला होता है। शामो पीछे चिल्लाती है कि स्टारलाइट उसे कुछ मत करो, वो लिन हेंग है जो कि शिन का छोटा भाई है। तो जैसे ये बात स्टारलाइट और शिन सुनते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर लिन हेंग एक मशीन से स्टारलाइट पर हमला कर देता है, जिससे स्टारलाइट बहुत बुरी तरह से गिर जाता है और उसका सिस्टम ख़राब होने लगता है। तो वो उसी इंस्ट्रूमेंट से शिन पे भी हमला करता है, लेकिन शिन उससे वो चीज़ें छुड़ा के भाग जाता है और फिर वो दोनों स्टेयर्स के थ्रू छत पे चले जाते हैं, जहाँ पर दोनों में काफ़ी बहस होती है। लेकिन लिन हेंग शिन की कोई भी बात नहीं सुन रहा होता और वो बिल्डिंग से जंप करने वाला होता है। शिन उसे रोकते हुए कहता है कि जो भी पास्ट में हुआ हम उसे भूल जाते हैं, अभी भी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो हम एक नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। लेकिन लिन हेंग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो बस अपनी धुन में सवार रहता है और बिल्डिंग से कूदने वाला होता है और वो कूद भी जाता है, लेकिन शिन तुरंत उसे पकड़ लेता है और फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूँगा, मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। फिर शिन लिन हेंग को ऊपर खींच लेता है और फिर हम देखते हैं कि शिन भागा-भागा स्टारलाइट के पास आता है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो वो उसे उठाकर सीधा अपने घर में लैब में लाता है, जहाँ पर वो दनिका से कहता है कि इसे ठीक कर दो। तो दनिका कहती है कि अगर इसे ठीक होना है तो इसका जो है फिर से अपडेट करना पड़ेगा और इसके साथ ही इसकी सारी मेमोरी चली जाएगी। फिर दनिका शिन को बताती है कि ये सब करने के लिए उसे स्टारलाइट के मास्टर की परमिशन चाहिए होगी। तो शिन श्यामो की तरफ देखता है और कहता है कि तुम ही इसकी मास्टर हो, और फिर वो उसे सारी कहानी बताता है कि कैसे स्टारलाइट ने शामो को बचाने के लिए उसे अपना मास्टर बनाया था। तो शामो तो ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर शामो स्टारलाइट के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करने लगती है और इमोशनल भी होती रहती है। फिर हम दनिका को देखते हैं जो ग्रैंडपा के पास आई है और उन्हें सारी सिचुएशन का सब कुछ जानकारी दे रही है। तो और और वो उन्हें लिन हेंग के बारे में भी बताती है, जिसको सुनते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और जब उन्हें फिर भी बहुत ज़्यादा यकीन नहीं होता तो वो फिर शिन को कॉल करते हैं और सब कुछ पूछते हैं। तो जब उनसे वो कॉल कट होती है तो शिन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर शामो शिन के रूम में आती है और वो कहती है कि उसे कल के इंसिडेंट के बाद बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो क्या वो इसी रूम में सो सकती है। तो शिन कहता है ठीक है। तो वो आ जाती है और फिर दोनों साथ में सो जाते हैं। फिर हम स्टारलाइट को देखते हैं जो रिकवर कर रहा होता है।
जैसे ही सुबह होती है शामो तुरंत भाग कर जाती है लैब में जहाँ पे उसे स्टारलाइट को देखना होता है। लेकिन तभी उसे किचन से कुछ खटपट की आवाज़ आती है तो वो किचन में जाती है और सामने देखती है कि स्टारलाइट खड़ा हुआ है। वो उसे देखा करती है, उसे लगता है कि सारी मेमोरी चली गई होगी। लेकिन फिर जब स्टारलाइट आता है उसके सामने और उसे कैंडी देता है, जिससे शामों को याद आता है कि स्टारलाइट उसे कैसे हमेशा से कैंडी दिया करता था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसे गले लगा लेती है। तभी शन भी वहाँ आता है और उन दोनों को ऐसे खुश देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर कैंडी कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ सारे एम्प्लॉयज़ शामों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शामों की एंट्री होती है और सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम इधर शन की कंपनी में देखते हैं जहाँ पर शन काम कर रहा होता है और फिर वो एक मीटिंग अटेंड करता है जहाँ पर वो सारे अटेंडीज़ को बोलता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें इस पर अच्छे से फोकस करना चाहिए। फिर हम मिस्टर लिन हेंग को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स लिन हेंग के पीछे भाग रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि आप शिनचैन के भाई हैं, तो आपने क्या सोचा है? आप एक्टिंग करियर छोड़ देंगे, इसी में रहेंगे या फिर आप अपनी कंपनी जॉइन करेंगे? तो लिन हेंग उन लोगों को बताता है कि अभी उसने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर टैंग शामों को कॉल करती है और कहती है कि उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तो वो उसे तुरंत लेने आ रही है। फिर वो उसे लेकर जाती है एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर से रिज़ॉर्ट में। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो टैंग उससे बोलती है कि मैं अपना मोबाइल घर पर ही भूल आई हूँ, तो मुझे वो लेने जाना पड़ेगा। टैंग के जाने के बाद शामो अंदर जाती है, जहाँ पर सारी लाइट्स एक साथ जलती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है उन्हें देखकर और हैरान भी होती है। फिर तभी वहाँ पर शेन की एंट्री होती है। शामा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर शेन उसे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वे में प्रपोज़ करता है और फिर दोनों अपने बिताए हुए टाइम को याद करते हैं। फिर शेन अपने घुटनों पे बैठ के शामो को रिंग देते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो शामो तो ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और साथ में वहाँ उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश और इमोशनल हो रहे होते हैं। सब लोग शामो को कहते हैं हाँ करो, हाँ करो। फिर वो रिंग पहन लेती है और उसके बाद फिर शेन और शामो किस कर लेते हैं एक दूसरे को और लिन हिंग भी ये सब दूर से खड़े होकर देख रहा होता है और मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। फिर हम देखते हैं शामो को उसके मॉम डैड के साथ, जहाँ पर उसकी मॉम उससे कह रही होती हैं कि उन्होंने शेन को बहुत ही ज़्यादा गलत समझा पास्ट में, तो वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही हैं और ये भी कहती हैं कि आज वो बहुत ज़्यादा खुश हैं शामो और शेन को एक साथ खुश देखकर। फिर हम देखते हैं कि शेन जो है लिन हेंग से मिलने गया है। लिन हेंग शेन को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है और फिर उससे कहता है कि उसने जो भी गलतियाँ की वो उन सब के लिए उसे माफ़ कर दे, जहाँ पर शेन उससे कहता है कि नहीं, उसकी कोई भी गलती नहीं थी। फिर दोनों भाई आपस में गले लग लेते हैं और फिर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं शामो, शेन, स्टारलाइट सब लिन हिंग को लेके आए हैं ग्रैंडपा से मिलने। तो पहले तो लिन हिंग बहुत ज़्यादा डर रहा होता है अंदर जाने से, लेकिन फिर जब शामो से समझाती है तब वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा बहुत ही बेचैनी के साथ अपने छोटे वाले ग्रैंडसन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। पहले शामो और शेन जाते हैं तो ग्रैंडपा उन दोनों को देखकर कहते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है। तो उसके बाद स्टारलाइट और लिन हेंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो ग्रैंडपा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो लिन हेंग उनसे माफ़ी मांगता है उसने जो भी किया। तो ग्रैंडपा उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं, लेकिन फिर बाद में उसे गले से लगा लेते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। पीछे से शेन और लिन हेंग की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं अपने बेटे को वापस घर में देख के। फिर हम देखते हैं सब एक साथ बैठ जाते हैं खाने की टेबल पर, आपस में शेयरिंग एंड केयरिंग टाइप वाला माहौल होता है। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और स्टारलाइट सबको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तो दोस्तों यहीं पर ये एंडिंग होती है हमारे इस पूरे ड्रामा की, यू फ्रॉम द फ्यूचर की। और मैं जल्द ही आती हूँ आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेकर। तब तक के लिए अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। गुड बाय, टेक केयर।